तो बेसिकली मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में जानना तो चाहिए, रिसर्च करना चाहिए। अगर आप लोग अलाउ करेंगे तो मैं 2 मिनट के लिए एक कहानी आपको सुनाऊंगा कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग से कैसे जुड़ा। जो मैं मुझे बहुत अपील कर रहा था नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट ना, मुझे लग रहा था कि मैं कूद जाऊं, बस शुरू कर दूं। लेकिन इतनी सारी जो नेगेटिव खबरें, क्योंकि जिससे भी मैं डिस्कस करता था सब यही कहते थे, अरे यार ये सब कुछ नहीं होता, फालतू है, बकवास है। लोग शुरू करते हैं, अल्टीमेटली घूम फिर के वही कुछ लोग कमाते हैं, ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। तो एक रिटायर्ड विंग कमांडर थे एयरफोर्स से, वो नारायणा, दिल्ली में नारायणा नाम की एक जगह है, वहां पे वो एक एसएसपी इंटरव्यू का कोचिंग सेंटर चलाते हैं। और आर्म फोर्सेस में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी कि उनको बहुत नॉलेज। तो मैं उनके पास गया, एक बार पहुंचा कि मैंने उनसे कहा कि सर मेरे को कुछ करने का मन कर रहा है और मैं सोच रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग को। तो उनका बस इतना ही रिस्पॉन्स था, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अच्छा है अच्छा है, शुरू कर शुरू कर। मैंने कहा लेकिन सर मुझे एक डाउट भी हो रहा है। तो बोला क्यों क्यों, क्या डाउट हो रहा है? तो उन्होंने मुझे बोला कि डाउट ये हो रहा है कि इतने सारे लोग नेगेटिव क्यों हैं इसके लिए। तो उन्होंने मुझे एक जवाब दिया कि जो कहानी हम शायद आप लोग सब सुन चुके होंगे। उन्होंने मुझे बोला कि कभी तूने, उस समय 2000 का नोट नहीं था, 1000 का नोट चलता था। उन्होंने उस समय मुझसे पूछा कभी तूने 2000 का नकली नोट देखा है? मैंने कहा नहीं सर। फिर बोले कभी 600 का नकली नोट देखा है? मैंने कहा नहीं। बोले कभी 70 रुपए का नकली नोट देखा है? नहीं। उन्होंने मुझे बोला कि क्यों नहीं देखा। तो मेरे को हंसी भी आई, लेकिन वो सीनियर थे मेरे से, तो अब कैसे उनके सामने हंसता। तो मैंने ये कहा सर आप थोड़ा अजीब सी बात नहीं कर रहे कि मतलब जो असली नहीं है वो नकली कैसे होगा? तो बोला वो वहां पे वो मेरे को पकड़ के क्लास में ले गए। क्लास में एक बोर्ड बना हुआ था, बोर्ड था, उस पे उन्होंने बोला कि ये लिख, जो तूने अभी बोला ना वो लिख। अब मेरे को अंदर ही अंदर थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था कि ये क्या, मैं इससे एक सलाह लेने आया, ये पता नहीं मेरे साथ क्या कर रहा है। फिर उसने मुझे बोला लिख जो तूने अभी बोला। तो मैंने बोर्ड पे लिख दिया कि इफ समथिंग देयर इज नॉट ओरिजिनल देन देयर विल बी नो डुप्लीकेट। इंग्लिश में लिखा मैंने। उन्होंने बोला कि इसको उल्टा पढ़। अब मेरी ये समझ में नहीं आया कि उल्टा कैसे पढ़। देन ही टोल्ड मी कि इसका उल्टा ये हुआ कि इफ देयर इज अ डुप्लीकेट देयर मस्ट बी एन ओरिजिनल। जो चीज ओरिजिनल नहीं है उसका डुप्लीकेट नहीं हो सकता। तो अगर नेटवर्क मार्केटिंग करनी है तो रिसर्च अपना अच्छे से करना और नकली कंपनी के चक्कर में मत पड़। अब ये मेरे सामने चैलेंज था बहुत सारी रिसर्च करने के बाद। और मैं अपने आप को किस्मत वाला समझता हूँ कि मैंने जो पहली कंपनी ज्वाइन की नेटवर्क मार्केटिंग के पर्पज से, मुझे आज तक उसको छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। मुझे कभी कोई नुकसान नहीं हुआ, कभी कोई ड्रॉबैक नहीं हुआ। मेरा पूरा का पूरा हिस्ट्री जो नेटवर्क मार्केटिंग का है वो टीएंस का ही है। मैंने टीएंस से ही शुरुआत की थी और 8.5, अभी 9 साल होने वाले हैं, अगले साल फरवरी में 9 साल मेरे पूरे होंगे। और मैं अभी तक टीएंस में ही हूँ। बीच में प्लान इसके अपग्रेड हुए हैं कई बार। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा टीएंस के बिजनेस प्लान को, जिस तरह से मैं सिंप्लिसिटी से लोगों को दिखाता हूँ कि टीएंस का बिजनेस प्लान बेसिकली क्या है। बाकी जो नए लोगों को दिखाने के लिए पहले ये टाइम मनी लीडर्स ने क्या नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कहा, ये सब बता करके, आप सब काफी एक्सपीरियंस्ड है नेटवर्क मार्केटिंग में, तो ये सब बता करके मैं आप लोगों का वक्त नहीं खराब करूंगा। मैं सीधा शुरू करता हूँ कंपनी के प्रोफाइल से। ये कंपनी आप में से बहुत सारे लोग शायद जानते होंगे, 1992 से है। इस कंपनी को 32 साल पूरे हो चुके हैं, 33वां साल शुरू हो चुका है। अभी कंपनी ने अपनी 33वीं सालगिरह मनानी है, जो सेलिब्रेट होगी चाइना में और दुबई में, दो जगह पे इस बार इस ये सेलिब्रेशन है। और नेटवर्क मार्केटिंग में ये कंपनी ने 1995 में एंटर किया था। उससे पहले ट्रेडिशनल मार्केट में ये टीएंस बायोटेक ग्रुप के नाम से है। बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च का काम करती है। रिसर्च का काम इसका अभी भी है। जैसे यूनेस्को के लिए, यूनाइटेड नेशंस के लिए, डब्ल्यूएचओ के लिए, उसके अलावा फाइजर, ग्लैक्सो जैसी मशहूर फार्मा कंपनीज के लिए भी कंपनी ने रिसर्च किया है। नासा तक के लिए बायोटेक रिसर्च किया है इस कंपनी ने। तो रिसर्च के फील्ड में तो काफी रिनाउंड कंपनी है ही। बाद में इन्होंने तीन
जो इम्पोर्टेंट चिकित्सा पद्धतियां हैं वर्ल्ड में उसके ऊपर रिसर्च किया, अपने इंडिया की आयुर्वेद के ऊपर, चाइना की टीसीएम के ऊपर, और जापान की मैग्नेटिक थेरेपी के ऊपर, और उससे रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट बनाए। एक साल तक ट्रेडिशनल मार्केट में सेल किया उन प्रोडक्ट्स को, और इंटरनेशनल मार्केट पेनिट्रेट करना शुरू कर दिया। लेकिन हर जगह अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन होने की वजह से ये कंपनी ने डिसाइड किया कि बाकी पूरी दुनिया में इस बिजनेस को ये डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से प्रमोट करेंगे। तो 1995 में कंपनी ने डायरेक्ट सेलिंग में इंडस्ट्री में कदम रखा, और आज के टाइम में कंपनी के 114 देशों में अपने ब्रांच ऑफिसेस हैं, 206 देशों में बिजनेस है, और 19 देशों में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, जिसमें से इंडिया भी एक है। इंडिया में भी कंपनी की अपनी भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, और थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी। अपना जो फैक्ट्री है इसका चेन्नई में है, और जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो हिमाचल में, गुजरात में और उत्तराखंड में हो रही है। ये आपके सामने जो फोटो दिख रहा है ये टीएंस के टीआईएचपी करके है, टीएंस इंडस्ट्रियल हेल्थ पार्क। आप गूगल भी कर सकते हैं टीएंस इंटरनेशनल हेल्थ पार्क का। ये 4.2 स्क्वायर, ये जो पूरा एरिया दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, ये 4.2 स्क्वायर किलोमीटर में किसी भी कॉर्पोरेट का, मैं केवल डायरेक्ट सेलिंग फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे सिलिकॉन वैली में गूगल का ऑफिस बहुत बड़ा माना जाता है, लेकिन आप पूरी दुनिया में कोई भी कॉर्पोरेट के पास इतना बड़ा हेडक्वार्टर कॉम्प्लेक्स नहीं है, किसी भी फील्ड का हो। इसकी जो ये बाउंड्री है, पेरीफेरी वॉल अगर आप देखेंगे, ये बाउंड्री वॉल है। और जब भी कोई भी टीएंस करना शुरू करता है तो मोस्टली पहले 2 साल में ही उसको एक बार यहाँ पे जाने का मौका जरूर मिल जाता है, क्योंकि हर साल एक न एक बड़ा इवेंट यहाँ जरूर है। तो ये पूरा का पूरा पेरीफेरी वॉल ही 16.8 किलोमीटर का है। 16.8 किलोमीटर ड्राइव करना पड़ता है केवल पूरा पेरीफेरी वॉल देखने के लिए। यहाँ पे ये हेडक्वार्टर जोन है, ये यूनिवर्सिटी है, टीएंस के पास अपनी यूनिवर्सिटी है। उसके अलावा यहाँ पे स्टाफ क्वार्टर्स, और यहाँ पे लोगों के रहने की जगह, यहाँ पे हॉस्टल्स वगैरह हैं। इसके अंदर 5 स्टार 7 स्टार होटल है, एक छोटा सा जू है, उसके अलावा गोल्फ कोर्स है। उसके अलावा ये जो रिवर है ये भी इस कंपनी की मिल्कियत है इतनी दूर में। इंडोर अपना स्टेडियम है, एक बैंक्वेटिंग हॉल है बहुत बड़ा, जिसमें 4500 लोगों के बैठने की जगह है। और ये जो सामने ये जो खाली एरिया दिख रहा है हेडक्वार्टर के सामने, यहाँ पे 1 लाख लोगों का गैदरिंग एक साथ हो सकता है। इसके अंदर ये प्रोडक्ट एक्सपीरियंस सेंटर है, और ये ताइजीसन हॉस्पिटल है। इस कंपनी का एक हॉस्पिटल है जो अभी 6 देशों में है। कंपनी के पास अपना ताइजीसन के नाम से हॉस्पिटल है, और ये यूनिवर्सिटी है जिसका नाम टीएंस यूनिवर्सिटी या तियान युआन यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। ये अभी ये थोड़ा सा 26 साल इसमें लिखा हुआ है, लेकिन अभी इसको जो डायरेक्ट सेलिंग को अगर पूरी कंपनी का देखे तो 32 साल हो चुके हैं। 1995 में वैसे ये शुरू हुआ था, और पूरी दुनिया में 4.7 मिलियन लोग इसके साथ एसोसिएटेड हैं। और इस यूनिवर्सिटी का पूरी दुनिया में एजुकेशन के लिए बड़े बड़े देशों में जो बड़ी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उनके साथ स्ट्रेटेजिक टाइप है। एमिटी यूनिवर्सिटी और के आर मंगलम यूनिवर्सिटी के साथ इंडिया में इन्होंने स्ट्रेटेजिक टाइप किया हुआ। उसका जो एमओयू साइन हुआ है, अगर आपको वो चाहिए तो वो भी मैं भेज दूंगा उसकी कॉपी, जो एमिटी यूनिवर्सिटी ने और के आर मंगलम यूनिवर्सिटी ने टीएंस यूनिवर्सिटी के साथ साइन अप किया हुआ है। ये इसके फाउंडर है मिस्टर ली जिनयोंग, जो फोर्ब्स के रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में, टॉप 100 रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में 2011 से शामिल है। अब ये चीज कैसे मायने रखती है? ये ऐसे मायने रखती है कि बहुत सारे बिजनेस में टर्बुलेंस आते रहते हैं, उतार चढ़ाव होता रहता है। अगर आपका लीडर या फाउंडर या चेयरमैन स्ट्रांग है फाइनेंशियली और बैकग्राउंड से, तो उसके बिजनेस को कहीं कोई धक्का नहीं लगता, चाहे वो पॉलिटिकल रीजन से हो, इकोनॉमिक रीजन से हो। और ये बंदा कितना अमीर होना एक अलग बात है, बहुत सारे बिजनेसमैन अमीर हैं, लेकिन ये कितना स्ट्रांग है कि इसको यूनाइटेड नेशंस ने वर्ल्ड सिटीजन का उपाधि और ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि दी हुई। ये दुनिया की इकलौती कंपनी है जो यूनाइटेड नेशंस की मेंबर है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप केवल देशों को मिली हुई है। दो रीजन है, एक तो इसके साथ 4.7 मिलियन लोग जुड़े हुए हैं, जो दुनिया के आधी देशों की इतनी आबादी नहीं है टोटल। और दूसरा रीजन है कि लगभग 1500 करोड़ रुपए ये कंपनी हर साल डोनेट करती है यूनेस्को। 1500 करोड़ रुपए, मुझे लगता है 1500 करोड़ रुपए का टर्नओवर करना बहुत सारी कंपनीज के लिए बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन ये कंपनी हर साल 1500 करोड़ रुपए यूनेस्को को डोनेट करती है। उसका रीजन सिर्फ इतना है कि मिस्टर ली जिनयोन बुद्ध धर्म को मानने वाले हैं, और वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग में ही डजंट बिलीव, तो अपने प्रॉफिट का बहुत बड़ा हिस्सा वो चैरिटी में डोनेट कर देते हैं। इंडिया में भी इन्होंने बहुत सारी चैरिटी की हुई है, जिसकी वजह से इनको जेपी नड्डा ने बुला करके खुद ही सम्मानित किया था। वो भी फोटोज में आपके साथ शेयर करूंगा बाद में।
और इनको जो यूनाइटेड नेशंस ने है वर्ल्ड सिटीजन का उपाधि दिया हुआ है, यानी अगर किस पूरी जिंदगी ये किसी भी देश में अगर जाएंगे तो एज ए स्टेट गेस्ट, ये आप देख सकते हैं किसी भी बड़ी बड़ी कंट्री हो, चाइना हो, जापान हो, अमेरिका हो, रशिया हो, कहीं पे भी अगर ये जाएंगे तो वहां का फॉरेन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट लेवल का ही कोई बंदा इनको वेलकम करता है। तो ये इस तरह के इंसान की कंपनी है, इसलिए फ्यूचर सेफ है, नास्डैक में लिस्टेड है। और इसके अलावा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम है, क्योंकि जब भी हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है नेटवर्क मार्केटिंग का, वो है फॉरेन ट्रिप्स। तो जब कंपनी ने अपनी 20वीं सालगिरह मनाई थी 2015 में, ये न्यूज देख करके भी मैं इस कंपनी की तरफ अट्रैक्ट हुआ था, मैं तब तक ज्वाइन नहीं था इसमें। तो इसका पूरे वर्ल्ड मीडिया में, आप 8 मई 2015 का कोई भी अखबार निकालो या किसी भी न्यूज के चैनल के वेबसाइट पे चले जाओ, चाहे फॉरेन का हो या इंडिया का हो, तो ये न्यूज आपको मिल जाएगी। एक साथ 6400 लोगों को, 6400 लोगों को कंपनी ने पूरा यूरोप टूर कराया था। पर हेड लगभग 1.5 लाख रुपया खर्चा किया था। और फ्रांस में नीस में एक समुद्र तट पे खड़े होकर के सबने सबसे लंबी ह्यूमन चेन सेंटेंस बनाई थी, उसी का ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। आईडीएसए और डब्ल्यूएफडीएसए दोनों से रजिस्टर्ड है कंपनी। मेक इन इंडिया में 90% इसके प्रोडक्ट इंडिया में बनते हैं। और इस कंपनी के साथ एक बड़ा ही अजीब और भी रिकॉर्ड जुड़ा हुआ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। वो रिकॉर्ड ये है कि ये इंडिया की सबसे बड़ी टैक्स पेयर कंपनी नहीं है, लेकिन इसको लगातार पिछले 6 साल से जो सीबीडीटी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने इस कंपनी को फॉरेन की कंपनी होने के बावजूद इंडिया का बेस्ट टैक्स पेयर कंपनी होने का अवार्ड दिया, लगातार 6 साल से मिल रहा है। उसका रीजन ये है कि ये कंपनी लगातार 6 साल से अपने टर्नओवर से ज्यादा टैक्स दे रही है कंपनी। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि कोई कंपनी टर्नओवर से ज्यादा टैक्स कैसे दे सकती है। उसका रीजन ये है कि यहाँ का जो मैन्युफैक्चरिंग हब है, वो यहाँ पे मैन्युफैक्चर करके 57 देशों में एक्सपोर्ट होता है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं यहाँ से दुनिया के 57 कंट्रीज में जाते हैं, जिसकी वजह से उस इंपोर्ट की वजह से जो गवर्नमेंट को टैक्स आता है वो कई बार कंपनी के टर्नओवर को सरपास कर जाता है। इसलिए एक अलग तरह का इनाम मिला हुआ है इस कंपनी को। और उसके अलावा भी हजारों अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स हैं जो क्वालिटी के लिए, जैसे बहुत सारे, हम जब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करते हैं तो बहुत सारे हमारे पास सवाल आते हैं, हलाल सर्टिफिकेट है कि नहीं, कोसर सर्टिफिकेट है कि नहीं, ये है कि नहीं, वो है कि नहीं। तो उसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है, जितने सर्टिफिकेशन होते हैं सारे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में बिजनेस करना है तो हर कंट्री के रूल को, स्टैंडर्ड को कंप्लाई करना पड़ता है। तो पूरी दुनिया में जितने भी अवार्ड्स एंड रिवार्ड्स प्रोडक्ट के लिए, बिजनेस स्टैंडर्ड के लिए चाहिए, वो सारे कुछ इस कंपनी के पास। अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो बहुत ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं बहुत शॉर्ट में आप लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में बता दूंगा, क्योंकि प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल में पूरा यूट्यूब चैनल है मेरा, उस पर डिटेल में ट्रेनिंग अवेलेबल है, मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। ज्यादातर प्रोडक्ट हेल्थ से रिलेटेड हैं, जो पर्सनल केयर और होम केयर रेंज भी है वो भी कहीं ना कहीं ह्यूमन हेल्थ को ध्यान में रख के बनाई गई है। और ये प्रोडक्ट्स बनाने के लिए तीन चीजों को बेस बनाया गया है: आयुर्वेद को, टीसीएम ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन को, और जापान की मैग्नेटिक थेरेपी को। अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो कंपनी के पास स्पाइरुलिना है जो वर्ल्ड का बेस्ट स्पाइरुलिना माना गया है। और उसका इस बात, वैसे सर्टिफिकेट भी है, लेकिन इससे बात से बेहतर सबूत क्या हो सकता है कि नासा भी इसका, नासा की ऑफिशियल सप्लायर स्पाइरुलिना की यही कंपनी। स्पाइरुलिना बहुत ही फेमस प्रोडक्ट है और ऑलमोस्ट सब कुछ है इसमें, तो इसके बारे में ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ओमेगा लाइफ है, आप ओमेगा के बारे में आप सब जानते होंगे। ये न्यूट्रास्यूटिकल कैटेगरी में है, फिश ऑयल से बनता है, ये सब आपको पता होगा, आप लोग इतने टाइम से नेटवर्क मार्केटिंग में हैं। लेकिन इस ओमेगा की एक खासियत क्या है कि इसमें केवल फिश ऑयल नहीं है, ये ओमेगा के साथ साथ 32 और इंग्रेडिएंट हैं इसमें। बाकी डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कि क्या क्या काम करती है ये जिम्निमा है। ये एक इसका रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट है और टॉप सेलिंग प्रोडक्ट में से भी एक है। ये 2 साल में शुगर को रिवर्स करता है पूरी तरह। और अगर मैं बाकी सारी छोड़ भी दूं तो मेरा जो ये 8 साल का कैरियर है, इसमें मेरे पास 16-1700 लोगों का ऐसा रिकॉर्ड है जिनका ये शुगर रिवर्स हो चुका है इस जिम्निमा की वजह से। उसके बाद मल्टीविटामिन है, इसके एक ही टैबलेट में 11 विटामिन, 9 मिनरल्स और 7 अमीनो एसिड होते हैं। एक ही टैबलेट का डेली का डोज है, विटामिन की पूरी रिक्वायरमेंट ये पूरी करता है। जिंक है, प्लांट बेस्ड है। एफी प्लस है आयरन डेफिशिएंसी के लिए, आयरन और हीमोग्लोबिन की कमी के लिए। देन एफओएस पाउडर है इंटेस्टाइन की हेल्थ के लिए। हाई फाइबर है, जो सॉल्युबल फाइबर है, प्रोबायोटिक है। और
कॉन्स्टिपेशन, वजन कम करने, ये सब में काम आता है। टी पॉली है, ये हर्बल एंटीबायोटिक है। और ये जो WHO का जो कैंसर सोसाइटी है और रेड क्रॉस सोसाइटी दोनों द्वारा सर्टिफाइड है, इसको सर्टिफिकेशन और अप्रिसिएशन लेटर मिला हुआ है। ये इवन उन लोगों के लिए भी एंटीबायोटिक का काम करता है जिन लोगों की बॉडी में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस डेवलप हो चुका है। कैंसर से बचाने में और कैंसर को ठीक करने में, दोनों में काम आता है। और ये वर्ल्ड का सबसे पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट माना गया, विटामिन ई से 200 गुना ज्यादा। इसमें ग्रीन टी है, इसके अलावा इसका जो दो मेन इंग्रेडिएंट है, ग्रीन टी और अस्ताकाजेंथिन है। अस्ताकाजेंथिन के ऊपर एक तो कंपनी ही केवल उसी प्रोडक्ट पे चलती है। देखिए, ये ओपीसी प्लस सप्लीमेंट है, ये सफाई कर्मचारी। खून की सफाई करनी हो, कहीं कोई ब्लॉकेज हो गया हो, कहीं कोई गांठ हो गया हो, वेरिकोस वेन्स हो, स्टोन हो या सिस्ट हो, शरीर से कुछ भी सफाई करके निकालना है, उसमें ये काम आता है। लेकिन ये कॉर्डिसेप्स है, इसका फॉर्मुलेशन थोड़ा चेंज हुआ है पिछले महीने, नया फॉर्मुलेशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये कॉर्डिसेप्स आप लोग जानते होंगे, ये एफ्रोडिसियाक है, सेक्स पावर बढ़ाने के लिए और लंग्स की हेल्थ के लिए अच्छा माना है। लेकिन अब इसके फॉर्मूले को और भी स्ट्रेंथन किया गया है। दुनिया का इकलौता फॉर्मूला ये टीएस बायोटेक ग्रुप ने बनाया है, जो अभी किसी के पास नहीं है, किसी भी कंपनी के पास एट प्रेजेंट नहीं है। वो है कॉर्डिसेप्स, अश्वगंधा और शिलाजीत का कॉम्बिनेशन। तो उसको वर्ल्ड का सबसे बेस्ट अफ्रोडिसियक और लंग्स और हार्ट के हेल्थ के लिए और स्ट्रेस एंजाइटी को कम करने के लिए सबसे बेस्ट फॉर्मुलेशन माना गया है अभी तक का, और अभी कोई दूसरी कंपनी नहीं बना रही है। देन इसके और प्रोडक्ट्स की बात करें तो चिटोशन है, इसको लाइफ का सिक्स्थ एलिमेंट WHO ने अप्रूव कर दिया है इसी कंपनी के रिसर्च के बाद। ये किसी भी तरह का घाव हो शरीर में, शरीर के अंदर हो या बाहर हो, चाहे 10 साल पुराना किसी को गैंग्रीन हो, उससे पस बहता हो, 3 दिन में उसको रिपेयर करना शुरू कर देता है। लिवर सिरोसिस के पेशेंट्स के लिए काम आता है, लिवर के कैंसर के पेशेंट्स के लिए। जिसका वजन किसी और चीज से कम नहीं होता, ये सेवन करने के बाद वजन कम होना शुरू हो जाता है। जिसका शुगर लेवल किसी भी, जिस जो इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट्स हैं, उनको हम जिम्मेमा के साथ ये देते हैं। तो जब कोई भी चीज एक्सट्रीम पे पहुंच जाती है तो उसको रिवर्स करने में ये हमें काम आती है। उसके अलावा कोएंजाइम Q10 है, स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए और हार्ट के हेल्थ के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये आयुष 64 है, ये एक आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन है। उसको आप मेडिसिन और बीमारियों को ठीक करने का क्लेम भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन है। ये जो ये जितने भी वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे हम लोग घरों में रखते हैं, पैरासीटामोल रखते हैं, या कोई सर्दी जुकाम वगैरह के लिए, मलेरिया, टाइफाइड, किसी भी तरह का बुखार, सर्दी जुकाम, वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, तो उसमें ये इसका कोई लंबा डोज नहीं चलता। जैसे अगर किसी को सर्दी जुकाम बुखार है, 4 दिन 5 दिन खाओ, ठीक हो गया तो हो गया। एलोपैथी मेडिसिन के सब्स्टिट्यूट के तौर पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देन ये कैल्शियम HMB है, मसल्स के हेल्थ के लिए है, जो जॉइंट्स के हेल्थ के लिए है। ये किड्स बच्चों का प्रोटीन पाउडर है, और मैं आप लोगों के साथ इसका कॉम्बिनेशन शेयर करूंगा, कॉम्पोजिशन, एडल्ट प्रोटीन पाउडर जो कंपनी का है वो, और बच्चों का प्रोटीन पाउडर। इससे बेहतर कॉम्पोजिशन अगर आपको पूरी दुनिया में, चाहे इससे महंगा हो चाहे इससे सस्ता हो, प्रोटीन का मिल गया दोनों ही कैटेगरी में, तो 1 साल तक कंपनी का प्रोटीन आपको फ्री। इससे बेहतर कॉम्बिनेशन कोलेलेस कैप्सूल है। ये जो आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग जिनको लिवर की वजह से कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है, नॉर्मली वो एलोपैथी में स्टैटिन ड्रग्स खाते हैं, अटोरवास्टैटिन या लोवास्टैटिन। तो ये बेसिकली स्टैटिन का हर्बल विकल्प है, स्टैटिन को इससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो स्टैटिन के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो नहीं होंगे। ये रेड यीस्ट राइस एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है। तो ये लिवर के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, किडनी फंक्शन को इंप्रूव करने के लिए, और कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो हार्ट की समस्याएं हो जाती है उसके लिए काम आता है। ये वर्जिन कोकोनट ऑयल है, ये प्रीमियम और एक्सपोर्ट क्वालिटी का है। ये खाने के काम भी आता है। और जब पूरी बॉडी में, हर स्किन टाइप के लिए, पूरी बॉडी में अगर आपको लोशन, बॉडी लोशन की जरूरत है, स्किन को बच्चों जैसा सॉफ्ट बनाने की जरूरत है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिन लोगों को थायराइड का प्रॉब्लम है या बहुत ज्यादा एसिड रिफ्लक्स है, खाते ही एसिड बनता है, मुंह में खट्टी डकारे आना, ये सब एसिडिटी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एसिडिटी की वजह से रोज सुबह उठते ही एक खाली पेट एक गोली खाते हैं। उन लोगों को आधा ढक्कन डेली पीना है, थायराइड के पेशेंट को और एसिडिटी के पेशेंट को। एसिडिटी में तो पहले दिन से जैसे एलोपैथी की गोली काम करती है वैसा काम करना शुरू कर देता है, थायराइड को भी ये 1.5 से 2 महीने में विदाउट मेडिसिन नॉर्मल रखना शुरू कर देता है। यानी एडल्ट प्रोटीन पाउडर, इसके बारे में बता चुका हूँ। ये टूथपेस्ट है। टूथ के पेस्ट के बारे में मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगा। आप लोग सबके सबके घर में कोई ना कोई टूथपेस्ट होगा।
उसके ऊपर एक वार्निंग लिखी होगी, आप जाकर के पढ़ना, कि 6 साल से कम के बच्चे एकदम पी साइज यूज करें और एडल्ट के सुपरविजन में यूज करें। वो इसलिए लिखी जाती है क्योंकि डर होता है कि बच्चे टूथपेस्ट निगल लेंगे। अब निगलने से क्या नुकसान होता है, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो आपके पास कोई भी टूथपेस्ट हो, बच्चों वाला टूथपेस्ट हो, हर्बल हो, आयुर्वेदिक हो, किसी भी कंपनी का हो, एमवे का हो, फॉरएवर का हो, किसी भी ब्रांड का, पूरी दुनिया का, या आपको लगता हो कि ये दुनिया का बेस्ट टूथपेस्ट है, वो ले आइए। उसमें छोटा सा हिस्सा इतना सा निकालिए क्रीम जैसे, और जैसे क्रीम लगाते हैं ना हाथ में, वैसे लगाने की कोशिश कीजिए। आप पूरे दिन उसको घिसते रहेंगे, वो टूथपेस्ट आपकी स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो स्किन के लिए फ्रेंडली नहीं है। इसलिए अगर बच्चों ने या एडल्ट ने भी निगल लिया तो टूथपेस्ट चिपक जाता है, जैसे ऐसे लगेगा जैसे बबल गम या कोई पेंट रबड़ वाली होती है ना, वो चिपक गई। दुनिया का ये इकलौता टूथपेस्ट है जो स्किन में पूरी तरह से, जैसे क्रीम या बॉडी लोशन एब्जॉर्ब हो जाता है, वैसे एब्जॉर्ब हो जाता है, और पूरी तरह से हर्बल है। ये आंवला इन नीम ऑयल है। ये दुनिया का इकलौता ऑयल है जो बिल्कुल ऑयली नहीं है। ऑयल के फायदे आप सबको पता होंगे कि ऑयल लगाने से फायदा क्या क्या होता है, लेकिन ऑयल के कुछ नुकसान भी होते हैं। नुकसान क्या होता है, जब आप ऑयल लगा लेते हैं और आपके बाल चिपचिपे होते हैं, तो धुआं धूल मिट्टी चिपकती है बालों में। आपके स्कैल्प में भी, सिर की चमड़ी में अगर ऑयल लगी हुई है, तो उस ऑयल की वजह से धुआं धूल मिट्टी चिपकती है, और उसकी वजह से जो आपके सिर के स्कैल्प में जो छेद होते हैं, महीन बारीक छेद जिससे ऑक्सीजन जाता है अंदर, उसको वो कवर करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हेयर फॉल की प्रॉब्लम घटने की बजाय ऑयल लगाने से बढ़ती है। और चिपचिपाहट की वजह से भारी लगना, गंदा लगना, दिखने में अच्छा नहीं लगना, ये प्रॉब्लम तो है ही। ये दुनिया का इकलौता ऑयल है जो बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं। आप इसको हाथ में लेकर के देख सकते हैं, बॉडी पे लगा सकते हैं, और ये सिर्फ ऑयल का जो काम है, हेयर फॉल कम करना, बालों को अच्छा पोषण देना, वो सब तो करता ही है। इसके अलावा आप इसको पूरी बॉडी में लगा सकते हैं। अगर इस ऑयल को पूरी बॉडी में लगा करके आप जंगल में भी सो जाएंगे तो आपको मच्छर नहीं काटे। उसके अलावा कहीं पे कट गया, छिल गया, जल गया, उन सबसे जो निशान बन जाता है, वो निशान को भी ये लाइट करना शुरू कर देता है। देन ये शैम्पू है, ये वर्ल्ड के सबसे महंगे फ्रूट्स में से एक है, अवोकाडो। आर्गन एंड अवोकाडो से बना हुआ हर्बल शैम्पू। इसके अलावा इसमें 12 और इंग्रेडिएंट्स हैं। और वो जो शैम्पू है, इसमें शैम्पू कंडीशनर ये 2 in 1 है। इसमें बाकी मार्केट की तरह नहीं कि डव का या किसी का भी आप शैम्पू लो तो कंडीशनर अलग से लेना, लगाना दोनों एक टाइम पे है, लेकिन पैकिंग अलग अलग, ताकि बंदा 2 पैकेट खरीदे तो उसको, जो सेल है वो बिजनेस रीजन है बस, तो ये दोनों एक ही में आता है, 2 in 1 है ये नाना हैंड वॉश है। ये मल्टीपर्पज वॉश है, हैंड वॉश तो इसका नाम ही है, वो जीएसटी रेट कम कैटेगरी में रखने के लिए। इसके अलावा ये लिक्विड बॉडी वॉश और जो सेविंग जेल है उसमें भी काम आता है। और एक बार में ये हाथ को किसी भी तरह की, जैसे कुछ कुछ चीजें हम छूते हैं हाथ में बहुत बदबू होती है, कोई ऐसा काम करते हैं, तो ये बिल्कुल उसको गायब कर देगा। हाथों की सफाई के लिए बहुत बहुत बेहतर है। और इसके अलावा जो स्किन का पीएच है, ये 7.4 मेंटेन करता है। देन ये 3 कैटेगरी के चारकोल सोप है, जिसमें से एक नीम ऑयल के साथ है, एक टी ट्री ऑयल के साथ है, और एक ऑरेंज ऑयल के साथ है। और ये जो चारकोल है, ये वर्जिन बैम्बू चारकोल हैंडमेड सोप है ये। जो इसका ऑरेंज वाला है, वो जो स्किन में डार्कनेस या टैनिंग का इफेक्ट होता है उसको कम करने के लिए। जो इसका नीम वाला है, वो कील मुहासे झाइयां वगैरह हो उसको कम करने के लिए। और जो टी ट्री ऑयल है, वो स्किन का जो टेक्सचर खराब हो जाता है उसके लिए। इसके अलावा ये डिश वॉश है। आप सबके घर में बर्तन धुलते होंगे, हो सकता है कभी आप लोगों ने भी ट्राई किया हो। बर्तन धोने के बाद एक तो प्रॉब्लम होती है कि हाथ ड्राई हो जाते हैं। कुछ लोगों के हाथ जिनकी स्किन पहले से ड्राई होती है, वो तो फटने लगती है। और कुछ लोगों के लिए ड्राइनेस की समस्या होती है, तो बर्तन धोने के बाद लोग हैंड वॉश से या साबुन से हाथ धोते हैं और उसके बाद उसमें मॉइस्चराइजर वगैरह लगाते हैं। ये केवल कटहल के पत्ते से बना हुआ, और इसमें कोई केमिकल नहीं है जिसकी वजह से ये हाथों को ड्राई नहीं करता। ऊपर से जो प्लेट पे वो व्हाइट कलर की लेयर जम जाती है, जिसकी वजह से वो उसमें उंगली चलाएंगे तो निशान बनता है, और वही हमारे शरीर में जाता है। और वो चिकनाई खत्म करने के लिए वो जो केमिकल है, वो किसी भी डिश वॉश में, चाहे वो टिकिया हो चाहे वो लिक्विड हो, उसमें डाला ही इसीलिए जाता है ताकि चिकनाई खत्म कर दे। आपने विम का ऐड देखा होगा, उसमें बोलते हैं इसमें है 200 नींबुओं की शक्ति। अगर 5 रुपए का भी एक नींबू हो तो 200 नींबुओं की शक्ति, अगर 1 रुपए का भी एक नींबू हो तो 200 नींबुओं की शक्ति वाला विम का आधा लीटर का बॉटल तो कम से कम 200 रुपए का होगा। तो वो केवल कहते हैं 200 की नींबुओं की शक्ति, लेकिन नींबुओं की शक्ति वो उस केमिकल की वजह से होती है जो चिकनाई को काटने का काम करती है।
और वो हमारे प्लेट में चिपक जाती है। प्लेट से जब खाने के साथ अंदर जाती है तो अंदर जाके भी वही काम करती है। जो हमारा कोलोन है उसकी चिकनाई को काटने का काम करती है, उसकी चिकनाई खत्म कर देती है कोलोन का। और जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की समस्या। अब आप आज अगर आप अपने सोसाइटी में पता करें तो रेगुलर कॉन्स्टिपेशन या ऑन एंड ऑफ कॉन्स्टिपेशन 50 to 60% लोगों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है। और ऐसा नहीं है कि उम्र हो गया तब जाके कॉन्स्टिपेशन है। छोटे छोटे बच्चों का, 12-15 साल के बच्चों को, 6-8 साल के बच्चों को पेट साफ नहीं होता ठीक से। उसका रीजन यही है। तो ये उस समस्या से भी निजात दिलाता है। और इसके जितने भी प्रोडक्ट हैं लिक्विड फॉर्म में, सारे के सारे ट्रिपल कंसंट्रेट में, उसमें 3 गुना पानी मिला के यूज करना है। उस पर बॉटल पे लिखा हुआ आता है ट्रिपल कंसंट्रेट। देन ये एक सैनिटरी पैड है। ये एक और एक इसका रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट है, और इसका डेमो आज भी मेरी टीम ने जाकर के जयपुर में किया है, पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में। और उनको जयपुर का जो पुलिस कमिश्नर है उसने सम्मानित किया है। वो फोटोज भी मैं शेयर करूंगा। उन्होंने अपने सारे लेडी स्टाफ को बुलाया था। पुलिस जो जयपुर शहर के पुलिस कमिश्नर थे वो खुद भी मौजूद थे वहां पे। और उन्होंने उस पैड को देखने के बाद क्या कहा इसके बारे में, वो वीडियो भी मैं शेयर करूंगा। आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये पैड कैसी चीज है। ये पैड लगाने के बाद सिर्फ एक ही चीज हमें महिलाएं बोलती हैं कि उनको बीमारियां वगैरह ठीक करना, वो तो आप गूगल कर लोगे कि सैनिटरी पैड से कैंसर होता है क्या, इसके ऊपर पूरा ट्रेनिंग वीडियो है, वो मैं शेयर कर दूं। लेकिन ये सैनिटरी नैपकिन, इसके ऊपर हमें इतना भरोसा है कि हम नॉर्मली नेटवर्कर्स को, जब हमारे पास प्रोडक्ट बेस में काम करने के लिए लोग आते हैं, हम उनको बोलते हैं कि ये सैनिटरी नैपकिन अपने घर में ले जाकर के वाइफ को दे देना, उसको बोलना यूज करने के लिए। अगर उसने दोबारा डिमांड नहीं की इस प्रोडक्ट की तो तुम भले ही हमारे साथ काम मत करो। ये ब्रांड जिसने भी एक बार यूज किया है, गन पॉइंट पे आप उससे ये ब्रांड नहीं चेंज करवा सकते। इस पैड को यूज करने के बाद महिलाएं को लगता ही नहीं कि वो पीरियड्स की सारी समस्याएं, न गीलापन महसूस होगा, न इचिंग होंगे, न रैसेस होंगे, न बदबू आएगी, न गर्मी, न बार बार बदलने का झंझट। इसमें एक्टिव ऑक्सीजन और एनायन चिप है, जिसकी वजह से उनको कमजोरी में और दर्द में भी राहत मिलती है। इसके अलावा इसके साथ पैंटी लाइनर भी आता है जो डेली यूज के लिए है। और इसके अलावा हमारा एक फेमेफ्रेश इंटीमेट वॉश है, उसका आज ही क्लिनिकल ट्रायल का रिजल्ट हमारे पास आया है, वो भी आयुर्वेदिक मेडिसिन कैटेगरी में है। तो जितने भी गायनी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी समस्याएं आती है आजकल, लोगों को कंसीव होने की प्रॉब्लम हो रही है, यूट्रस में थायराइड की समस्या, पीसीओडी की समस्या, ये पैड और पैंटी लाइनर और फेमेफ्रेश से 50% समस्याएं खत्म हो जाती। उसके अलावा कुछ स्किन केयर की चीजें हैं, विटामिन सी फेस वॉश है, ये कोलेजन रीजनरेशन में हेल्प करता है, सबसे बड़ी खूबी इसकी ये है। इसके अलावा एंटी एजिंग नाइट क्रीम है, रिंकल्स और फाइन लाइंस को हटाने में हेल्पफुल है, जो प्राइमरी लेवल की जो झुर्रियां या स्किन की प्रॉब्लम्स है उसको ठीक करता है। और उसके अलावा एक स्पा केयर बाथ सोप है, ये गोट मिल्क, कोकम बटर और मिल्क क्रीम से बना हुआ है। तो ये, आप इस सोप का इस्तेमाल अगर आप देखेंगे, इसका हम लोग लाइव डेमो करते हैं, वो वीडियो भी मैं शेयर कर दूंगा डव के साथ। लेकिन इस सोप की वही एक खूबी नहीं है कि उससे बेहतर है ये कि मैल को काटने में या स्किन को बेहतर बनाने में। आपने देखा होगा आपके घर में कोई भी साबुन यूज होता हो, तो साबुन नहा के जब आप रख देते हैं तो बहुत देर तक गीला रहता है और गलता रहता है। अगर एक परिवार में 4 या 5 लोग हैं तो एक साबुन अगर वो 75 ग्राम या 100 ग्राम का है तो 4-5 दिन से ज्यादा नहीं चलता। वो अपने आप ही गल जाता है, जितना यूज होता है उससे नहीं खत्म होता, वो अपने आप ही गलता रहता है। ये साबुन अपने नहाने के बाद साबुनदानी में रखा और सिर्फ 10 मिनट बाद इसको उठा करके देखो, आपको लगेगा कि ये यूज ही नहीं हुआ है। ये पूरी तरह से ड्राई हो जाता है, इसलिए गलता नहीं है। और मार्केट में मिलने वाले किसी भी सोप से 3 गुना ज्यादा था। तो इसकी वजह से ये सस्ता भी पड़ता है। बाकी अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो इसके जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने बताए, उसमें सप्लीमेंट्स हो या पर्सनल केयर होम केयर हो, पर्सनल केयर होम केयर का जैसे शैम्पू बताया, ऑयल बताया, सोप बताया, या नाइट क्रीम है या फेस वॉश है। आजकल एक बड़ा ही मार्केट में कॉमर्शियल ब्रांड है जो फेमस हो रहा है, दैट इज, आप हर्बल है तो हर्बल से कंपेयर करेंगे, वो मामा अर्थ। आप सबने सुना होगा मामा अर्थ, आपके घर में यूज होता हो। इन सबकी क्वालिटी मामा अर्थ से फार फार बेटर है, लेकिन प्राइस में मामा अर्थ के प्रोडक्ट से कम है। तो आप समझ सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में होते हुए भी, मार्केट के प्रोडक्ट से बेहतर क्वालिटी देते हुए भी, प्राइस को भी कंटेन किया गया है। ये इंटीमेट वॉश है जिसकी मैं बात कर रहा था, आज ही इसका क्लिनिकल ट्रायल रिपोर्ट्स भी हमारे पास आ गए हैं। उडुपी के एक आयुर्वेदिक कॉलेज में इस पे, कॉलेज के 20 महिला स्टाफ पे इसका क्लिनिकल ट्रायल हुआ है। तो ये इंटीमेट वॉश है, प्राइवेट एरिया के इन्फेक्शन, ये सब चीजों को कम करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। देन 6 पैक का भी साबुन का जो मैंने बताया वो आता है 3 वेरिएंट में। उसके अलावा इसमें कुछ इक्विपमेंट्स भी है।
और ये इक्विपमेंट की मदद से हम नेटवर्क मार्केटिंग की एक बहुत बड़ी समस्या को भी सॉल्व करते हैं। वो नेटवर्क मार्केटिंग की क्या समस्या है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इक्विपमेंट्स के बारे में बता दूं। ये इक्विपमेंट आपको दिखने में मामूली मोबाइल, पुराने मॉडल के मोबाइल फोन की तरह लग रहा होगा, छोटा सा डिवाइस है। एफडीए अप्रूव है, 7 कैटेगरी में पेटेंटेड। लेकिन इस मशीन की एक खासियत है जिसके बारे में मैं आपको अगर बताऊंगा तो आप मेरे पे यकीन नहीं करेंगे। वो मशीन की खासियत ये है कि आप मेरे सामने, अगर आपने इस मशीन को ऑपरेट करना अच्छे से सीख लिया या मैंने सीखा हुआ है, आप मेरे सामने आएंगे तो मुझे आपसे पूछना नहीं पड़ेगा आपके शरीर में क्या बीमारी। मैं आपको बिना पूछे बता दूंगा कि आपके शरीर में क्या हेल्थ इशू है, अगर कोई है तो। भगवान ना करे किसी को कोई बीमारी हो आप में से, लेकिन अगर कोई हेल्थ इशू है तो मैं आपसे बिना पूछे इस मशीन से चेक करके बता दूंगा। बिना खून निकाले, बिना किसी रेडिएशन एक्सपोजर के इस मशीन से चेकअप होता है। 20 मिनट में फुल बॉडी का चेकअप हो जाता है। और सिर्फ बीमारियां नहीं बताता, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा शुगर की प्रॉब्लम होती है, बीपी की प्रॉब्लम होती है, थायराइड की प्रॉब्लम होती है। 10-10 साल से वो दवाइयां खा रहे होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि शुगर क्यों हुआ, बीपी क्यों बढ़ता है, थायराइड क्यों है। ये वजह नहीं बताती, ये रूट कॉज भी बताता है। और इसके अलावा, रूट कॉज बताने के अलावा, इसी से ट्रीटमेंट भी होता है बहुत सारी चीज। कुछ और चीजों की भी जरूरत पड़ती है कई बीमारियों में, कई बीमारियां केवल इस मशीन से भी ठीक होने लगती है। तो ये वो मशीन है जिससे चेकअप और थेरेपी दोनों होती है। और सिर्फ ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो क्लेम है इसको एफडीए का अप्रूवल मिला हो, वो भी सर्टिफिकेट है हमारे पास, वो भी मैं शेयर करूंगा। और कमाल की बात यह है कि फुल बॉडी की चेकअप केवल हाथों पे हो जाती है, आपके बाएं हाथ के पीछे का हिस्सा और आगे का हिस्सा, इतना बस, इतना ही चाहिए चेकअप के लिए। देन ये मल्टी फंक्शनल हेड मसाजर है। ये सिर की जितनी समस्याएं हैं उसको ठीक करेगा। बीपी को ये 15 से 20 मिनट में, जैसे हमारे पास कोई बीपी का पेशेंट आया, एक बात होती है क्लेम करना, और एक होता है क्लेम का डेमो दिखा के साबित करना। हमारे पास कोई अगर बीपी का पेशेंट आता है, हम उसको बोलते हैं अपनी बीपी चेक करने की मशीन ले आओ, कल को दवाई खा के मत आ। बीपी की दवाई खा करके वो नहीं आते। उनका बीपी अगर बढ़ा हुआ रहता है, उन्हीं के मशीन से चेक करते हैं, क्योंकि हम अपनी मशीन अगर रखते हैं ना चेक करने वाली, तो कई बार लोगों को डाउट होता है कि इसके मशीन में कोई सेटिंग होगी। वो अपने घर से अपनी मशीन लाते हैं, हमारे सामने बीपी चेक करते हैं, बीपी मान लो बढ़ा हुआ है 160 और 105 आए, 120 और 80 होना चाहिए। फिर हम ये मशीन भी उन्हीं के हाथ में पकड़ा देते हैं, खुद से थेरेपी करो। खुद से उस सिर पे कंघी करना होता है, बस 15 से 20 मिनट, 15-20 मिनट बाद वो चेक करेंगे, तो वही वो आ जाएगा 120-25, और नीचे वाला 80-85 के आसपास। अगर कम है तो बढ़ जाएगा, बढ़ा हुआ है तो घट जाएगा। इसके अलावा कहीं ब्लॉकेज हो ब्रेन आर्टरीज वगैरह में कहीं, या कोई शरीर में कोई गांठ हो या ब्लॉकेज हो जो छूने से फील होती हो, जैसे कुछ लोगों को लिपोमा वगैरह हो जाता है, ब्रेस्ट में गांठें हो जाती है, या वेरिकोस वेन्स हो जाता है, तो उसके ऊपर इसका मसाज करके उसको भी ठीक किया जा सकता है। उसके अलावा ये एनर्जी ब्रेसलेट है। कई बार लोग देख करके बोलते हैं अरे ये तो ब्रेसलेट बाजार में मिलता है बीपी कम करने वाला, तो नहीं, ये वो ब्रेसलेट नहीं है। इतनी चीजें आप देख सकते हैं कि इतने सारे फायदे देता है ये। और ये वर्ल्ड के सबसे महंगे धातुओं में से एक टाइटेनियम, जर्मेनियम और मैग्नेट से बना है। बीपी बैलेंस करता है, तो हाँ जी करता है, बीपी को कंट्रोल में रखता है। इसके अलावा ये एनर्जी देता है, थकान, जन एनर्जी और ताकत कितनी देता है इसका हम लाइव डेमो करते हैं। और आप अपने ऊपर कर सकते हैं। आप एक कोई भारी बोरी हो, मान लो 50 किलो की बोरी है, आप उसको उठाने की कोशिश कीजिए। आप अगर नहीं उठा पाए, इस ब्रेसलेट को 2-4 मिनट पहनिए और उसके बाद उठाने की कोशिश कीजिए, आपको अपने आप फर्क पता चल जाएगा कि ये कितनी एनर्जी दो। देन ये ब्लड सर्कुलेटिव मसाजर मशीन, इसमें 3 कंट्री के, जो मैंने बताया था कि आयुर्वेद, आयुर्वेद में से पंचकर्म और षटकर्म होता है। पंचकर्म पूरी बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए होता है, और षटकर्म जो होता है वो बोन्स को और मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो ये वो दोनों फायदे देगा, आयुर्वेद के पंचकर्म और षटकर्म के दोनों फायदे देगा ये। इसके अलावा जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है उसका रेफ्लेक्सोलॉजी, एक्यूप्रेशर इसमें है। और उसके अलावा मैग्नेटिक वेब थेरेपी जापान का है। इसके अलावा इसमें हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन, इसके मोटर की स्पीड 7200 आरपीएम। अभी जैसे सुरेश साहब गाड़ी चला रहे हैं, आप सबको पता होगा कि जब गाड़ी चलती है, तो जब 100 की स्पीड पे हमारी गाड़ी होती है ना, तो गाड़ी के इंजन का आरपीएम 2500 से 3000 के आसपास होता है। इतनी भारी गाड़ी 100 किलोमीटर की स्पीड में दौड़ रही है, तो इंजन का आरपीएम 2500 से 3000 होता है। आप उसके टेकोमीटर में देख सकते हो। लेकिन ये मशीन में जो मोटर है उसका आरपीएम 7200। इतना हाई स्पीड होने के बावजूद भी इसका मोटर फूकता नहीं है, क्योंकि वो टंगस्टन एलॉय से बना हुआ है।
और उसकी वजह से, इस हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन की वजह से, इस मशीन के ऊपर 15 मिनट खड़ा होना 4 से 5 किलोमीटर जॉगिंग के बराबर इफेक्ट देता है। यानी 4 से 5 किलोमीटर जॉगिंग करने से जितने फायदे मिलेंगे वो सारे मिलेंगे, लेकिन उसका जो नुकसान है कि 1 1.5 घंटा टाइम लगेगा, हांफने लगेंगे, सांस फूलेगी, छाती पे, चेस्ट पे, हार्ट पे, जोड़ों पे असर पड़ेगा, वो सब नहीं हो। तो ये वेट लॉस भी करता है, शुगर को भी कंट्रोल में रखता है। तो ये सारे फायदे इससे होते हैं। और इसके टोटल 27 थेरेपी पोजीशंस हैं, जिसमें लगभग 67 बीमारियों को ठीक करने की थेरेपी इसमें होती है। पैरालिसिस के लिए भी थेरेपी होती है, थायराइड के लिए होती है, फ्रोजन शोल्डर के लिए, सर्वाइकल के लिए, बहुत सारी चीज। अब जब बिजनेस प्लान की बात आते हैं तो ये मशीनों की मदद से एक हमने शुरू किया है, जो आपको जो समस्या का जो समाधान है, जो मैं बात कर रहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग की समस्या इंडिया में है। इंडिया में हमारे पास बहुत पॉपुलेशन है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की ग्रोथ के मामले में हम बहुत सारे देशों से बहुत पीछे हैं। उसका रीजन है कि नेटवर्क मार्केटिंग का पेनिट्रेशन इंडिया में बहुत कम लोगों में। इंडिया में केवल 3 साढ़े 3% लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग करें। अमेरिका में ये 24% तक है, चाइना में 21%, जापान में 16%, कोरिया में 18%। मतलब जितने भी बड़े डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उन सब में 15% के ऊपर है। केवल इंडिया ही है जो 3 साढ़े 3% पे अटका हुआ है, और ये सालों से अटका हुआ। नई नई कंपनी खुलती है, कंपनी बड़ी हो जाती है, लेकिन यही होता क्या रहता है, एक कंपनी से टूट के दूसरी कंपनी बनी, फिर वही कंपनी टूट के, जैसे शुरू हुआ था ना, एमवे से टूट के मोदी केयर बना, मोदी केयर से टूट के वेस्टिज बन गया, वेस्टिज से टूट करके प्रोवेदा और ओके लाइफ केयर बन गया। उतने ही लोग घूमते रहते। और यहाँ भागने वाले कॉन्सेप्ट आते हैं, चाहे वो क्रिप्टो कर रहा हो, ये प्लान कर रहा हो, एक कंपनी बंद होगी तो उसी के सारे लोग दूसरी में जाएंगे, दूसरी बंद होगी तो तीसरी में जाएंगे, यही चलता रहता है इंडियन नेटवर्क पर। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री यहाँ पे भी बहुत पुरानी है। लेकिन एमएलएम के टॉप 100 अर्नर, टॉप 500 अर्नर की लिस्ट देखने जाओ तो एक भी इंडियन नहीं मिले। क्यों? क्योंकि नए एवेन्यूज खुल नहीं रहे। उसका रीजन क्या है कि जो ये गोलमाल वाली कंपनीज आई हैं, उसकी वजह से लोगों का ट्रस्ट हट गया है नेटवर्क में। वो ट्रस्ट हटने की वजह से एक समस्या आई है कि भले है आप क्या कॉन्सेप्ट अच्छा हो, आपकी कंपनी अच्छी हो, लेकिन लोग, अरे ये तो वही चेन बनाने वाली कंपनी, इसमें वही चेन बनाना पड़ेगा। लोगों को चेन बनाने से चिढ़ मचती है, लोगों को प्रोडक्ट बेचने से प्रॉब्लम है। तो हमने क्या किया है, ऐसा नहीं है कि लोग पैसा नहीं लगाते। आपने देखा होगा, बीए करके, बीटेक करके, एमबीए करके युवा बैटरी रिक्शा चला रहे हैं, टैक्सी चला रहे हैं, चला तो रहे हैं। अगर बैटरी रिक्शा टैक्सी खरीदने के लिए पैसे भी लगाए तो पैसे लगाने की दिक्कत नहीं है लोगों को, मेहनत करने की भी दिक्कत नहीं है। इतनी गर्मी में, धूल मिट्टी पॉल्यूशन सब में बैटरी रिक्शा चलाना आसान काम नहीं है, मेहनत उसमें भी है। पूरे दिन टैक्सी चलाना, उसमें मेहनत नहीं है क्या? समस्या सिर्फ ये है कि इस पे लोग भरोसा नहीं। इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, मेहनत की प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट बनाया है कि हमने आयुष मंत्रालय की मदद से एक इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप किया है। हम 10वीं पास लोगों को एक कोर्स कराते हैं, मास्टर डिप्लोमा इन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। उनको ये चेकअप और थेरेपी सिखाते हैं, मशीनें देते हैं, और उनका थेरेपी सेंटर खुलवाते हैं। और साथ में उनको मार्केटिंग भी सिखाते हैं कि थेरेपी सेंटर चलाने के लिए कस्टमर कैसे और कहां से। तो उसकी वजह से दो पर्पस हमारे सॉल्व हो जाते हैं। ऐसे लोग जो नेटवर्किंग से नेगेटिव हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ते हैं। इवन मेरे साथ बहुत सारे ऐसे दूसरी कंपनी के लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारी मशीनों से अपना थेरेपी सेंटर चला रहे हैं, सप्लीमेंट अपना बेच रहे हैं। उसमें मोदी केयर के भी लोग हैं, एमवे के भी लोग हैं, हर्बल लाइफ के लोग हैं, वेस्टिज के लोग हैं। और धीरे धीरे जब उनको दिखता है कि इन मशीनों के रिजल्ट्स अच्छे हैं, इन प्रोडक्ट्स के रिजल्ट अच्छे हैं, तो वो हमारे में कन्वर्ट होते हैं। अगर हम उसको साइड में भी रखें तो जो ऐसे लोग हैं जिनको नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट पसंद नहीं, हम उनको इस कॉन्सेप्ट से जोड़ते हैं। हम स्कूलों में जाकर के, कॉलेजेस में, जैसे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में कंपनीज आती है ना कैंपस सिलेक्शन के लिए, तो जब वो पासिंग आउट का टाइम आता है, हम कॉलेजेस में परमिशन लेकर के जाते हैं, वहां पे इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं। 2 लाख 2.5 लाख के खर्चे में थेरेपी सेंटर शुरू हो जाता है, और आराम से बंदा अपने घर से भी चलाए तो भी 50 60 हजार रुपया महीना स्टेबल इनकम पहले दूसरे महीने से कमाने लगे। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट है, वो उनके लिए है जिनको नेटवर्क मार्केटिंग के फायदे नहीं पता। लेकिन आप सबको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट एकदम अलबेला है। तो अब मैं आप लोगों को इसका जो नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान है वो भी दिखाऊंगा। ये एक ऐसा प्लान है जिसमें जो ट्रेडिशनल बिजनेस प्लान है तो वो तो मैंने बता ही दिया।
इसमें बाइनरी भी है और मल्टी लेग बाइनरी, आप जितनी चाहे लेग चला सकते हैं उतनी बाइनरी आएगी, इसलिए कैपिंग का इफेक्ट नहीं होता। इसके अलावा इसमें जनरेशन प्लान भी है, और बिना टर्म्स एंड कंडीशंस के जनरेशन प्लान है, जैसे जीपीवी का झंझट नहीं है, रैंक मेंटेनेंस के लिए झंझट नहीं है, टाइम बाउंडेशन का झंझट नहीं है। इसके अलावा इसमें सिंगल लेग प्लान भी है, क्योंकि अगर आपकी एक भी लेग चल रही है तो भी पैसा आएगा, तो भी कोई एक बोनस नहीं, तीन बोनस आते हैं तो। उसके अलावा इसमें जो ट्रेडिशनल प्लान है वो मैंने बता ही दिया, इसके अलावा लेवल के हिसाब से रॉयल्टी वगैरह भी है, तो वो सारा कुछ मैं आपको बता देता हूँ। वो बताने के लिए मैं आपको आराम से मैं इसका व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करूंगा, ताकि आपको इजीली मैं, क्योंकि लिखा हुआ कॉन्सेप्ट सबको समझ में आता नहीं है, क्योंकि पीवी बीवी ये सारी चीजें अलग अलग है। उसमें तो पीवी बीवी में लिखा रहता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे इंडियन करेंसी के फॉर्म में समझाऊंगा। इसके प्लान में जो दो तीन कुछ टर्म्स आते हैं वो मैं बताता हूँ। इसमें एक पीवी इंडियन करेंसी में उसकी वैल्यू है 75 रुपीज। एक बीवी का भी वैल्यू इंडियन करेंसी में 75 रुपीज है, और पीवी टू बीवी रेशियो जो है वो 60%। 60%। अब इसके प्लान को ज्वाइन करने के लिए चार पैकेजेस: ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम चार पैकेज हैं। ब्रॉन्ज पैकेज 100 बिजनेस वॉल्यूम का है, 100 बीवी का। ये लगभग 13,000 रुपए में, 13 से 15, जो प्रोडक्ट आप चूज करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, 13,000, 13 से 15,000 के बीच में ब्रॉन्ज पैकेज होता है। सिल्वर लगभग 25,000 में, गोल्ड 50,000 में, और प्लैटिनम डायरेक्ट नहीं होता, आपको गोल्ड करके दो डायरेक्ट गोल्ड करने से आप प्लैटिनम बन जाते हैं। और एक इंसान अपनी चाहे तो तीन आईडी लगा सकता है, एक पैन कार्ड पे तीन आईडी लगती है। तो यानी आप ट्राइपॉड लगा करके अपनी आईडी प्लैटिनम कर सकते हैं, या दो बाहर, कोई जरूरी नहीं है कि आपको अपनी ही आईडी लगानी पड़ेगी, आप अपनी सिंगल आईडी भी लगा सकते हैं, और दो बाहर के लोगों को ज्वाइन करवा करके डायरेक्ट उनसे गोल्ड करवा करके आप प्लैटिनम कर सकते हैं। आप कितनी डायरेक्ट ज्वाइनिंग लगाएंगे ये आपकी चॉइस होती है। जैसे ये आप हैं, तो आप कितनी भी डायरेक्ट ज्वाइनिंग लगा सकते हैं, ये आपकी चॉइस। आप चाहो तो दो लेग चलाओ और जितनी डायरेक्ट लगाओ उसको नीचे प्लेस करते चलो, रहेंगे सब आपके डायरेक्ट ही, लेकिन मैचिंग बोनस के लिए वो सबको हेल्प करें। तो ये आपकी चॉइस होती है कि आप कैसे रखना चाहते हैं स्ट्रक्चर को। और सिर्फ अगर आपकी चार एक्टिव लेग चल रही है तो आप टॉप लेवल तक पहुंच सकते हैं। अब इसमें जो बोनसेस मिलते हैं हम उसकी बात कर लेंगे। ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। सबसे पहला बोनस है डायरेक्ट बोनस या स्पॉन्सरिंग बोनस। स्पॉन्सरिंग बोनस, जैसे ही आपने किसी को ज्वाइन कराया और उसने कोई भी पैकेज खरीदा, अगर आप ब्रॉन्ज पैकेज हैं तो बिजनेस जितने का, जैसे अगर किसी ने आपके ज्वाइन कराए हुए ने ब्रॉन्ज पैकेज खरीदा तो मतलब 100 बीवी खरीदा, सिल्वर पैकेज खरीदा तो 200 बीवी खरीदा, गोल्ड पैकेज खरीदा तो 400 बीवी खरीदा, तो जो भी पैकेज वो खरीदेगा उसका 10% आपको मिलेगा। अगर आप ब्रॉन्ज हैं, सिल्वर है तो 15%, गोल्ड है तो 18%, और अगर आपका लेवल प्लेटिनम है तो 20%। कोई एक सिंगल बंदा भी ज्वाइन करेगा आपके नीचे, पैकेज खरीदेगा, जरूरी नहीं है ज्वाइन करते के साथ ही खरीदे, 2 दिन बाद खरीदे, या जरूरी नहीं है एक ही बार में गोल्ड करे, वो 4 बार में 100 100 बीवी करके ब्रॉन्ज करे तो 4 बार आपको स्पॉन्सरिंग बोनस आएगा। इसके ऊपर कोई कैपिंग नहीं है, इसके लिए कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है कि पीवी करना होगा, पर्सनल परचेज होना चाहिए, ये होना चाहिए। डायरेक्ट बोनस के लिए, स्पॉन्सरिंग बोनस के लिए कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं। अब जितने लोगों को स्पॉन्सर करेंगे उनके पैकेज लेते ही आपके लेवल के हिसाब से उसके बिजनेस वॉल्यूम का उतना परसेंट आपको मिल जाए। उसके अलावा है मैचिंग बोनस, जिसको कंपनी के बिजनेस प्लान में डेवलपमेंट बोनस का नाम दिया गया है। अगर आप ब्रॉन्ज लेवल पे हैं तो 8 और 9% आएगा, सिल्वर लेवल पे हैं तो 9 और 10% आएगा, गोल्ड लेवल पे हैं तो 10 और 11% आएगा, और प्लेटिनम लेवल पे 11 और 12%।
अब ये ऐसा क्यों है? मान लीजिए ये आप है और यहाँ आपकी 4 लेग चल रही। पहले लेग में किसी महीने में 10,000 बीवी, किसी वीक में, वीकली कैलकुलेशन होता है इसका, और 2 वीक का पे आउट एक साथ मिलता है। किसी एक वीक में 10,000 बीवी का बिजनेस हुआ, दूसरे लेग में 5,000 बीवी का बिजनेस हुआ, तीसरे लेग में 2,000 बीवी, और चौथे लेग में 1,000। तो यहाँ पे फिक्स पावर लेग नहीं होती। जिस लेग में सबसे ज्यादा बिजनेस हुआ उस पर्टिकुलर वीक में, वो उस लेग की पावर लेग में। तो सबसे पहले 2 बड़े लेग का मैचिंग होगा। मान लीजिए आप प्लेटिनम है तो पहला डिजिट है 11, तो यहाँ पे $5,000 मैच हुआ तो 5,000 का 11% आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 5,000 बच गया, ये 5,000 अब इस 2,000 के साथ मैच करेगा, 2,000 का 12%। फिर यहाँ पे 3,000 बच गया तो ये 3,000 1,000 के साथ मैच करेगा, 1,000 का 12%। ऐसे आपको मिलता जाएगा। जो बच जाएगा वो कैरी फॉरवर्ड। यानी पहली जो मैचिंग होगी, पहले 2 लेग की जो मैचिंग होगी, वो होगी आपकी पहला डिजिट। आप ब्रॉन्ज है तो 8%। और उसके बाद की जितनी मैचिंग होगी उस हफ्ते की, वो आपके नेक्स्ट डिजिट में मिलेगी। इसके बाद इसमें है तीसरा बोनस, वो है ट्रेनिंग बोनस। ब्रॉन्ज लेवल पे ट्रेनिंग बोनस नहीं है। सिल्वर लेवल पे 2 जनरेशन से 5%, गोल्ड लेवल पे 3 जनरेशन से 5%, और प्लेटिनम लेवल पे 4 जनरेशन से 5%। अब ये 5% किस चीज का है मैं वो आगे बताता हूँ। इसके अलावा एक और एडवांटेज है कार्ड लेवल का, वो मैं बताता हूँ। एक्स्ट्रा डिस्काउंट प्रोडक्ट्स पे ब्रॉन्ज लेवल पे नहीं है। सिल्वर लेवल पे 5% रीपरचेज पे, जब आप रीपरचेज करते हैं और आपका लेवल सिल्वर है तो 5% मिलेगा। गोल्ड पे 8% और प्लेटिनम पे 15%। अब मैं आपको ट्रेनिंग बोनस जो ब्रॉन्ज लेवल पे नहीं है, सिल्वर पे 2 जनरेशन से, गोल्ड पे 3 जनरेशन से, और प्लेटिनम पे 4 जनरेशन से जो 5% मिलता है, उसकी मैं बात करूं। ये मान लीजिए आप हैं, आपका लेवल प्लेटिनम, तो आपको 4 जनरेशन से मिलना है। हम 4x4 का एग्जांपल लेते हैं। आप 2x2 10x10 भी रख सकते हो, क्योंकि लेग की कोई लिमिट नहीं है। हम 4x4 का रखते हैं, तो पहले जनरेशन में आपके 4 लोग होंगे, दूसरे जनरेशन में 16 लोग हो जाएंगे, तीसरे जनरेशन में 64 लोग हो जाएंगे, चौथे जनरेशन में 256 लोग हो जाएंगे। ये टोटल हुए 340। अब ये 340 लोगों में से जितने भी लोग जो भी मैचिंग बोनस कमाएंगे, 4 जनरेशन का 5%, तो इनकी जो भी, इन 340 में से सारे जरूरी नहीं एक्टिव होंगे। अगर मान लीजिए आज से 5 साल बाद इसमें से 100 लोग भी ऐसे हैं जो 1 लाख रुपया महीने का मैचिंग बोनस कमा रहे हैं, तो यानी आपके 4 जनरेशन में बटने वाला टोटल मैचिंग बोनस जो भी होगा वो होगा 1 करोड़। तो 1 करोड़ का 5% यानी 5 लाख आपका ट्रेनिंग। और इसमें जो इनएक्टिव है वो कंप्रेस हो जाता है। मान लीजिए जैसे ये आप हैं, आपका पहला जनरेशन है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है, फिर पांचवा है, फिर छठा है, फिर सातवां है, किसी एक लेग में ऐसे चल रहा है। ये भी काम नहीं कर रहा, ये भी काम नहीं कर रहा, ये भी काम नहीं कर रहा, और ये भी काम नहीं। तो ये आपका पहला काउंट है, ये दूसरा काउंट। जो भी काम, जिसका भी मैचिंग बोनस नहीं बनेगा वो कंप्रेस हो जाएगी। जिस हो सकता है कि एक हफ्ते में इसका नहीं बना, इसका बना, अगले हफ्ते में इसका नहीं बना, इसका बना, और इसका बना, ऐसा भी हो सकता है। तो जिसका भी हर वीक में मैचिंग बोनस बनेगा, वो 4 लोग काउंट होंगे ऊपर से। यानी आपके 4 जनरेशन तक, हर लाइन में 4 जनरेशन तक जितने भी लोग होंगे, वो सारे के सारे जो भी मैचिंग बोनस कमाएंगे, उसका 5% आपको ट्रेनिंग बोनस मिलेगा। अब एक इसमें बोनस है यूनिलेवल बोनस। ये क्या कहता है कि आपके किसी भी लेग में, चाहे आपकी 1 लेग हो, 2 लेग हो, 4 लेग हो, 5 लेग हो, जितने भी लोग हैं 10वीं लेवल तक, वो रीपरचेज करेंगे। रीपरचेज की कंडीशन है इसमें 20 पीवी की। बोनस लेने के लिए, सारे बोनस लेने के लिए आपको केवल 20 पीवी की परचेज, यानी 1,500 रुपए की रीपरचेज करनी। तो जितने भी लोग हैं वो रीपरचेज करेंगे। अब मान लीजिए एक कंडीशन देखते हैं। एक बंदा है जिसने 3-4 लेग बनाई, और ऐसा प्रैक्टिकली हो रहा है, कई लोग हैं कंपनी में जिनके साथ ऐसा हो रहा है, जिसमें से बाकी किसी ने काम नहीं किया, एक ये बंदा काम करना शुरू हो गया। ये इसका पहला जनरेशन।
इसने 10 डायरेक्ट लगाए, तो दूसरे जनरेशन में 10 लोग हो गए। और फिर 10 बाई 10 कर लेंगे तो 100 लोग हो गए, 1,000 लोग हो गए, फिर 10,000 लोग हो गए। फिर 10 जनरेशन तक जितने भी लोग होंगे, चाहे वो एक ही लेग में क्यों होगा, 10 जनरेशन तक, और 10 एक्टिव जनरेशन, बीच में अगर कोई काम नहीं कर रहा तो वो काउंट नहीं होगा। 10 एक्टिव जनरेशन तक जो भी लोग होंगे, मान लीजिए किसी के 10th जनरेशन तक, अब जैसे मेरे 10th जनरेशन तक अभी लगभग 16-17 हजार लोग हो जाए, तो उसमें से जितने भी लोग रिपर्चेज करेंगे 1,500 रुपए का अपना, पर हेड $1 आपको मिलेगा। आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूं। एक महबूब खान है, उसने ज्वाइन किया, 4-5 लोगों को ज्वाइन कराया। उसने जब कंपनी इंडिया में आई थी ना, तो पहले या दूसरे हफ्ते में उसने ज्वाइन किया था। वो एक प्रॉपर्टी डीलर था, कंपनी को पहला ऑफिस उसी ने दिलाया इंडिया में। ऑफिस दिलाने के बाद, ऑफिस दिलाया तो इसको जबरदस्ती पकड़ के ज्वाइन करा दिया। अब वो एक हाई क्लास प्रॉपर्टी डीलर, उसको नेटवर्किंग में इंटरेस्ट नहीं था, उसने अपने 4-5 दोस्तों को पकड़ के ज्वाइन करा दिया। और वो बिजनेस नहीं कर रहा, आज भी वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। दिल्ली में वसंत विहार सबसे पॉश इलाके में से एक है, वहां पे उसका बहुत बड़ा ऑफिस है। उसके नीचे काम जितने लोग ज्वाइन हुए थे सबने छोड़ दिया। एक बंदा, मिस्टर मनोज जावा, काम करता है। अब उसके नीचे आज के डेट में लगभग 3-3.5 लाख लोगों की टीम, मनोज जावा की। सिर्फ उस एक बंदे की वजह से, जो उसको ट्रेनिंग बोनस मतलब 4 जनरेशन, मनोज जावा उसके नीचे दूसरा, उसके नीचे चार, ट्रेनिंग बोनस और यूनिलेवल बोनस आता है, वो आता है 15-16 लाख। उसके अलावा दूसरी कोई लेग है ही नहीं उसकी। उसने अपने ऑफिस में मनोज जावा की फोटो लगा रखी है, बोलता है मेरे लिए भगवान खुदा जो कह लो यही है। बोला मेरा जो अपना मेन बिजनेस है वो मुझे इतना पैसा नहीं देता जितना ये दे। तो ये है यूनिलेवल बोनस। और सिंस उसमें क्या है कि दूसरा, उसको एक प्लेसमेंट लेग मिल गई है ऊपर से, जो चाइना का उसका अपलाइन है, उससे उसको एक प्लेसमेंट लेग मिल गई है, तो प्लेसमेंट की वजह से उसको मैचिंग बोनस भी कई बार मिल जाता है। वो भी लेग इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन मैचिंग, लेकिन ट्रेनिंग बोनस और यूनिलेवल बोनस तो मिलता ही है उसको। उसके बाद इसमें जो रीपरचेज पे एक तो यूनिलेवल बोनस है, जो 1,500 के एक्स्ट्रा जो रिपर्चेज होगा, 1,500 रिपर्चेज तो यूनिलेवल बोनस के लिए काउंट हो जाता है। लेकिन सिंस इसमें जो प्रोडक्ट हैं वो रिपर्चेज टाइप के प्रोडक्ट हैं, लोग अपने इस्तेमाल के लिए भी खरीदते हैं, कस्टमर हो, पेशेंट हो या लीडर्स हो, तो रिपर्चेज पे भी एक प्लान चलता है जो रैंक वाइज है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही कोई बंदा ज्वाइन करता है उसको 3 स्टार लेवल में, जैसे ही उसके 200 पीवी अकुमुलेट हो जाता है, 200 पीवी लाइफ टाइम अकुमुलेशन है। लाइफ टाइम अकुमुलेशन है, आप पैकेज खरीदो या रिटेल में खरीदो, सारा अकुमुलेशन होता है। 200 पीवी अकुमुलेट होते ही 4 स्टार रैंक मिल जाएगा। और उसका लेवल डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस का, जो जनरेशन में आता है ना डिफरेंशियल बोनस, वो हो जाएगा 10%। अब 200 पीवी यानी 15,000 का परचेज पे ये हो गया 4 स्टार। जब टोटल परचेज 90,000 पहुंच जाएगी, 15,000 हो गया, इसके बाद सारी टीम की परचेज भी काउंट होगी। केवल 4 स्टार बनना है अपने परचेज से, उसके बाद 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार, जितने भी रैंक होंगे सारे में टीम की परचेज भी काउंट होगी, आपकी भी काउंट होगी। जब टोटल 90,000 हो जाएगा तो रैंक हो जाए 5 स्टार, लेवल हो जाएगा 15%, यानी 5%, 10%, जो भी डिफरेंशियल होगा, 5, 10, 15, ऐसे 5-5% का स्लैब है डिफरेंशियल बोनस। और अपने परचेज पे भी इतना कैशबैक आएगा। यूनिलेवल बोनस तो मिलेगा ही, सेल्फ परचेज पे कैशबैक भी आएगा। जब टोटल 3.75 लाख हो जाएगा, 3,75,000 की परचेज पूरी हो जाएगी, टाइम बाउंडेशन नहीं है। इस बिजनेस में सबसे बड़ी बात यही है कि जैसे बाकी कंपनी में होता है ना कि 90,000 हो गया, आप 5 स्टार बन गए, 7 स्टार बनना है तो 3 लाख का बिजनेस देना है, लेकिन 2 महीने में देना है, 3 महीने में देना है। अब कोई बंदा 2 लाख पे जाके अटक गया, तो क्या सोचेगा, यार ये 2 लाख भी बर्बाद हो जाएगा, तो इस चक्कर में बल्क बाइंग को बढ़ावा मिलता है। यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जिसमें आपको बल्क बाइंग करनी पड़े, कोई है, क्योंकि टाइम का बाउंडेशन कभी है ही नहीं। 3 महीने में नहीं हुआ, चौथे महीने में कर लो, 4 में नहीं हुआ, 5वें में कर लो, 5वें में नहीं हुआ, छठे में कर लो। टाइम की बाउंडेशन है ही नहीं, तो इसलिए बल्क बाइंग करनी नहीं पड़ती। जब 3.75 लाख हो गया तो 6 स्टार बन जाएगा बंदा, ये हो जाएगा 20%। और इसके लिए जो डिफरेंशियल 5, 10, 15 और 20% हो जाएगा, सेल्फ परचेज पे भी 20% कैशबैक होगा। जब टोटल 18,75,000 पहुंच जाएगा, और साथ में 2 6 स्टार नीचे लेग होनी चाहिए,
तब ये बन जाएगा 7 स्टार, ये हो जाएगा 25%। जब टोटल बिजनेस 75 लाख हो जाएगा और नीचे दो अलग अलग लाइन में दो 7 स्टार हो जाएंगे तो वो 8 स्टार बन जाएगा, तब उसका लेवल होगा 33%। ये कहलाते हैं बेसिक रैंक्स। इसके बाद शुरू होता है पैसिव इनकम वाला रैंक। पहला ऑनरेडी रैंक है ब्रॉन्ज लाइन। जब आप 8 स्टार हैं और आपके नीचे दो 8 स्टार बन गए, आप 8 स्टार हो और आपके नीचे दो 8 स्टार बन गए, तो आप बन जाते हैं ब्रॉन्ज लाइन। यहाँ पे कंपनी सबसे पहले वेलकम गिफ्ट देती है $5,000, 3,75,000 रुपए। ये मिनी कार फंड कहती है कंपनी, इसका नाम कंपनी ने मिनी कार फंड रखा है। यहाँ पे बाकी कंपनीज की तरह कार फंड इंस्टॉलमेंट में नहीं मिलता कि हर महीने एक्टिव रहो तो इतना परसेंट देंगे, वो नहीं है। यहाँ पे आप इस रैंक पे पहुंचे, कैसे भी पहुंचे हो, कितने टाइम में पहुंचे कोई मतलब नहीं, कितने बिजनेस करके पहुंचे कोई मतलब नहीं, आप 8 स्टार बने, आपके नीचे दो 8 स्टार बने, आप ब्रॉन्ज लाइन बनेंगे, आपको अगले महीने की पे आउट के साथ $5,000 एक्स्ट्रा आएगा। और इसके अलावा इस लेवल पे पूरी दुनिया के टर्नओवर का 1% और इंडिया के टर्नओवर का 2% का रॉयल्टी मिलता है। पूरी दुनिया में जो टर्नओवर होगा उसका 1% कंपनी निकाल करके ब्रॉन्ज लाइन में बांटती है, और पूरे इंडिया के टर्नओवर का 2% निकाल करके, यानी ग्लोबल टर्नओवर का 4% और इंडिया के टर्नओवर का 8% ग्लोबल रॉयल्टी में बढ़ता है, ये मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे जो लेवल हो जाएगा वो हो जाएगा 36% का। उसका तीसरा 8 स्टार बनते ही आपका रैंक हो जाएगा सिल्वर लाइन। यहाँ पे फिर से एक वेलकम गिफ्ट मिलेगा $6,000, 4,50,000, 4.5 लाख रुपए। ये भी कार फंड है। और इसके अलावा इंडिया के टर्नओवर का 1.75%, सॉरी, ग्लोबल टर्नओवर का 1.75% और इंडिया के टर्नओवर का 4% का हिस्सा मिलने शुरू होगा रॉयल्टी। मैं अभी इसी लेवल पे हूं, और ये दोनों जो इनकम है यही मिला करके लगभग 97,000 पर मंथ का आ रहा है। केवल यही दोनों जो रॉयल्टी है, केवल वही 97,000 पर मंथ इस लेवल पे, ग्लोबल टर्नओवर और इंडिया के टर्नओवर दोनों को मिला। चौथा 8 स्टार बनते ही रैंक हो जाता है गोल्ड लाइन। यहाँ पे जो वेलकम गिफ्ट मिलता है वो मिलता है $30,000, 22,50,000 रुपए, जिसको कंपनी ने लग्जरी कार फंड नाम दिया। और मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों का भी साथ रहेगा, तो जरूर अगले साल के मार्च अप्रैल तक मेरा ये रैंक अचीव हो जाएगा, जिस हिसाब से मेरा स्पीड चल रहा है। अगले साल के फर्स्ट हाफ में ही गोल्ड लाइन हो जाएगा। उसके बाद आप गोल्ड लाइन है, आपके नीचे 4 गोल्ड लाइन बन जाएंगे तो आप बन जाते हैं डायरेक्टर। और आप डायरेक्टर हैं, आपके नीचे 4 डायरेक्टर बन जाएंगे, टाइम की कोई लिमिट नहीं है, जब भी बने आप बन रहेंगे ऑनरेडी डायरेक्टर। ऑनरेडी डायरेक्टर पे जो गिफ्ट मिलता है वो है 1,22,50,000 रुपए। ये है विला फंड। ये डायरेक्ट एज ए डायरेक्टर 5 साल हो जाए या उससे पहले ऑनरेडी डायरेक्टर बन जाए, दोनों ही कंडीशन में ये मिल जाता है। इंडिया में अभी तक 6 लोग इस लेवल पे एचडी डायरेक्टर एचडी लेवल पे पहुंच चुके हैं। 6 लोग पहुंच चुके हैं जो, और जितने भी लोगों को 19, 18, 19, 20 साल हो चुके हैं, ऑलमोस्ट सारे डायरेक्टर एचडी बन चुके हैं। जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो 11.5 साल। ऑब्वियसली मैं तो बीट नहीं कर पाऊंगा वर्ल्ड रिकॉर्ड को, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं 11.5 साल में एचडी बन पाऊंगा, लेकिन मैं जिस हिसाब से मेरी ग्रोथ हो रही है, मुझे उम्मीद है कि मैं 16 से 17 में बन जाऊं। तो बाकी यही टोटल प्लान था। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग, अगर कोई चीज मेरे से समझाने में आप लोगों को ठीक से क्लियर नहीं हो पाई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लोग वीडियो ऑन करके बता सकते हैं, कहीं कोई डाउट शक सुबह या कोई चीज मेरे से क्लियर नहीं हो पाई हो तो पूछ सकते हैं। सर, ब्रॉन्ज लेवल पे कोई कार्ड लेके अगर बाइनरी करता है हम्म। तो जो लोग 12 महीने का कैलकुलेशन निकालते हैं, एकदम स्लो, कम से कम भी किया तो बारह हाँ महीने में अगर, हाँ 3 मैं लाख वो बता देता हूँ कि अगर मैचिंग बोनस का ही हम केवल देखें तो क्या होता है, वो भी कैलकुलेशन अच्छा कि आपने बता दिया, मैं बता देता हूँ। क्योंकि नॉर्म जनरली हम वही प्लान बताते हैं लोगों को जो उसको सीधा सीधा समझना होता है नेटवर्कर को। क्योंकि ये सब फास्ट वाले हैं जो भी हम्म। बैठे सारे नेटवर्क है, ये हफ्ते हफ्ते में दो दो पांच पांच दस मैं दस बताता हूँ, जैसे मैंने 4 लेवल बताया था, एक बताया 13,000 वाला, 25,000 वाला, तो वो 25 25 13 से अब छोड़ो, अगर केवल 13,000 वाले का कैलकुलेशन हम देखते हैं
कि क्या होगा, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर कोई बंदा अपना, और सिर्फ 2 लेग की बात हम करते हैं, 4 लेग भी छोड़ देते हैं। अगर कोई बंदा 13,000 वाले से शुरू करता है और पहले लेवल पे वो सिर्फ 2 लोगों को इंट्रोड्यूस करता है, तो उसको 10, 10 और 8, $10 मिलेगा उससे। टोटल $2,100 उसको मिलेंगे, जिसमें 750 एक बंदे को स्पॉन्सर करने के, 750 दूसरे बंदे को स्पॉन्सर करने के, और $600 पहली मैचिंग बोनस उसकी होगी। $600 मैचिंग बोनस होगा। दूसरे लेवल पे अगर ये दोनों भी दो दो को स्पॉन्सर कर देते हैं, तो 4 नए लोग आएंगे, उसका मैचिंग बोनस बढ़ के 1,200 हो जाएगा। तीसरे लेवल पे जब 8 लोग आएंगे, तो मैचिंग बोनस 2,400 हो जाएगा। चौथे लेवल पे 16 लोग आएंगे, मैचिंग बोनस होगा 48। पांचवें लेवल पे 32 लोग आएंगे, मैचिंग बोनस होगा 96। छठे लेवल पे 64 लोग आएंगे, मैचिंग बोनस होगा 19,200। सातवें लेवल पे 128 लोग आएंगे, मैचिंग बोनस होगा 38,400। आठवें लेवल पे 256 लोग आएंगे, मैचिंग बोनस होगा 76,800। हम राउंड फिगर में 75,000 रख लेते हैं। नाइन्थ लेवल पे 512 लोग आएंगे, मैचिंग बोनस होगा 1,50,000। मैं इसको अब डिलीट कर रहा हूं। 10वें लेवल पे 1,024 लोग आएंगे, मैचिंग बोनस होगा 3,00,000। 11वें लेवल पे 2,048 लोग आएंगे, मैचिंग बोनस होगा 6,00,000। 12वें लेवल पे मैचिंग हो 4,096 लोग आएंगे, मैचिंग बोनस होगा 12,00,000, लेकिन हमने घटा दिया था वहां पे। अगर इसको पूरा रखा जाए और इसमें केवल 2 लेग के हिसाब से और मिनिमम रिपर्चेज के हिसाब से अगर ट्रेनिंग बोनस और यूनिलेवल बोनस भी इंक्लूड कर दें, तो ये लगभग 21 लाख होता है। मैचिंग बोनस केवल 15 लाख होता है और टोटल बोनस 21 लाख होता है सब मिला के। और एक लेवल में सबको केवल 2 ही लोगों को स्पॉन्सर करना है, तीसरा स्पॉन्सर नहीं किया तो भी चलेगा, और सबके नीचे दो दो। अगर कोई अच्छा लीडर है और वो एक एक दो दो महीने में भी करे, तो 12 महीने में, 6 महीने में इसको अचीव करना। 4,000 लोगों की टीम सिर्फ 13,000 की ज्वाइनिंग पे। आप सबको मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है, आप सब समझ सकते हैं कि 4,000 लोगों की टीम बनाने में कितना टाइम। आप सब नेटवर्किंग बैकग्राउंड से हैं, तो आप सब इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि 13,000 की ज्वाइनिंग है। सिर्फ एक बार पैकेज लेना है, और दो दो लोगों का भी डुप्लीकेशन, 2x2 का भी डुप्लीकेशन हो, तो 12वें लेवल पे जाके 15 लाख। हाँ, 15 लाख की कैपिंग है, लेकिन वो कैपिंग पे आप रुकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास तीसरा लेग, चौथा, जब 2 लेग स्टेबल हो गई तो तीसरा खोल लो, चौथा खोल लो, पांचवा खोल लो। और कैपिंग केवल मैचिंग बोनस पे है, यूनिलेवल बोनस पे कोई कैपिंग नहीं है, डायरेक्ट बोनस पे कोई कैपिंग नहीं है, ट्रेनिंग बोनस पे कोई कैपिंग नहीं। और सबसे बड़ी बात कि ये सारे बोनस लेने के लिए पूरे प्लान में सिर्फ एक कंडीशन है, वो है रिपर्चेज की ₹1,500। रॉयल्टी लेना, जब आप रॉयल्टी लेवल पे पहुंचेंगे तो रिपर्चेज बढ़ता है। बाकी सारे बोनस लेने के लिए केवल ₹1,500 की कंडीशन। जी टिटोनिया सर, बताइए, अभी कुछ और जानकारी रह गई हो मुझसे? अ, नहीं, बहुत अच्छा आपने समझाया सर, काफी कुछ क्लियर हो गया क्योंकि सारे लोग पुराना बैकग्राउंड से ही हैं। हाँ हाँ, नेटवर्कर्स को इसमें समझने में भी। इसमें एक चीज और पूछ रहा था। जैसे आप मैचिंग के लिए आप बताया ₹1,500 का प्री परचेज करने की जरूरत है। उसमें कोई भी प्रोडक्ट हो सकते हैं अपनी चॉइस के। अपनी ठीक है। चॉइस के हमेशा, और इवन इनके पैकेज, हाँ, इन पैकेज इनके लेने में हाँ, या रिपर्चेज करने में क्या प्रोडक्ट आप खरीदेंगे वो आपकी मर्जी। इनके इनकेस किसी वीक में आपने नहीं लिया, तो ये ₹1,500 पर मंथ है ना, वीकली कैलकुलेशन है। और जिस वीक में दो आप लेंगे उसका ना, जिस वीक में आप हम्म, लेंगे उससे 4 हफ्ते हम्म, तक वैलिड रहेगी। ओके। इनकेस आपने किसी महीने में नहीं लिया, तो सिर्फ उसी वीक के लिए या उसी महीने के लिए रहेगा कि आपका नीचे का जो मैचिंग है वो नहीं मिलेगा? ऐसा है? नहीं नहीं, केवल उस पर्टिकुलर पीरियड का, जिस पीरियड में आपका रीपर्चेज वैलिड नहीं था। हाँ, मान लीजिए कि आपने फर अभी जैसे अभी चल रहा है सितंबर,
आपने ओके। सितंबर 4th वीक में प्री परचेज किया, ठीक है, तो अभी हम्म। आपको दोबारा से अक्टूबर 4th वीक में करना है, और आप मिस हो गए ठीक है। करने से, हाँ। और आपने ओके। नवंबर 1st वीक में किया, ओके। तो केवल अक्टूबर 4th वीक आपका वैलिड नहीं था रिपर्चेज, केवल उस वीक में ओके। जो बोनस बना वो कंसीडर नहीं होगा, ठीक है। ओके। अगर उसके लिए भी आपने मेडिकल सर्टिफिकेट जमा कर दिया कि मैं बीमार था इस वजह से नहीं कर पाया, हफ्ता 10 दिन 15 दिन का तो हो जाता है एक्सेप्टेड, कई बार लोगों को छूट हम्म। जाता है, अपलाइन फोन करके बताती है, हम्म। तो 15 दिन तक का मेडिकल सर्टिफिकेट वैलिड है, मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करा के वो भी हो जाए। ओके बस। वो काफी कंपनी अच्छे उसमें से बैकग्राउंड, प्लानिंग वो बहुत हुई। कंपनी की मर्जी है, उसमें बैकग्राउंड वगैरह देखती है कि कोई बंदा अगर रेगुलर कर रहा है, एक आध बार कभी लेट हो गया छूट गया तो कंपनी कंसीडर करती है। ओके। आपने अपना रैंक बताया सर, एचडी लेवल पे 6 लोग पहुंच चुके हैं ऑल ओवर इंडिया में। जी तो सर। हाँ, तो अभी इसका मतलब आपके बारे में बताया गया है कि आप स्टार्टिंग में तो 4 साल एज ए पार्ट टाइम काम किए हैं सर। 5 साल सर। मैंने 2000 पाँच। चौहा 4 साढ़े 4 साल समझ लो, मैंने 2016 फरवरी में ज्वाइन किया था, और ओके। उसके बाद 2020 फरवरी में मैंने वीआरएस लिया, ठीक है, ये सोच के कि फुल टाइम करूंगा। तो 28 फरवरी को मैं वीआरएस लेकर के, जो ठीक है। थोड़ा बहुत जो काम था वो करके, ओके। मैं 7 या 8 मार्च को 2020 में घर आया। मैं लखनऊ में पोस्टेड था, मिलिट्री हॉस्पिटल लखनऊ में उस time। और 11 मार्च को होली थी, तो ओके। 11 या 12 मार्च मैंने सोचा होली के बाद आराम से हम्म। फुल टाइम इसमें काम शुरू करूंगा। 21 मार्च को वो था, हम्म। वो देश का कुछ नेशनल लॉकडाउन, और उसके बाद हाँ, लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन हो। तो उसके बाद समझ में नहीं आ रहा था काम हम्म। कैसे करे, तो 5-6 महीना फिर जूम के था ये सब चीजें हम्म। समझने में कि लॉकडाउन में कैसे काम कर सके टाइम में, तो 4.5 साल लगभग वही समझ लो पार्ट टाइम हम्म। जैसा ही हुआ था। फुल टाइम उसके बाद ही शुरू हम्म। हुआ, अगस्त सितंबर हम्म। 2020 के बाद से फुल टाइम शुरू। और मैं पर्सनली यदि आपसे पूछना चाहूँ तो टोटल ऑल ओवर इंडिया आपकी टीम कितनी होगी अभी रफली, और लगभग 37,000, अप्रोक्सीमेट हाउ मच यू आर गेटिंग? 37,000 के आसपास है सर, और अभी 7 डिजिट्स टच कर लेते 70 तक आपका अम, महीने का इतना निकल रहा है अभी भी आपको? हैं। हाँ जी सर। 4 बार पे आउट बहुत बड़ी आता है बात है। महीने में, महीने में 4 बार पे आउट हाँ। आता है, 2 बार ये जो बाइनरी वाला प्लान है उसका आता है, दो दो वीक का, हम्म। एक बार मंथली हम्म। का आता है, और एक बार रॉयल्टी हम्म। का आता है। रॉयल्टी वाला 3 महीने में एक बार, अच्छी तरह। मतलब आए कैलकुलेशन ठीक उसका मंथली होता है, लेकिन मिलता 3 महीने का एक बार, क्वार्टरली, क्योंकि कई कंट्रीज में कैलकुलेशन जो अभी भी पूरी तरह से वो डिजिटली शिफ्ट नहीं हुए हैं, तो ग्लोबल है। टर्नओवर हाँ। पूरा कैलकुलेट होकर के आ नहीं पाता, तो कैलकुलेशन में लेट होने की वजह से मिलता क्वार्टरली। तुम तो ये उम्मीद कर रहे हैं सब इतना कम आपने देखा है तो फुल टाइम सिर्फ 4 साल ही हुआ अभी, विद इन 4 ईयर। सर यस देखो, आप आप लोग मोर देन नेटवर्कर हो, आप मोर देन मेरे मोर से देन ज्यादा मोर देन तेजी 10 से, लाख हाँ, मोर देन 10 लाख आप लोग आप मेरे 4 से साल की ज्यादा मेहनत में आ तेजी गए से हैं। ग्रो करेंगे, बिकॉज आप लोगों का नेटवर्किंग का बैकग्राउंड है, जान पहचान भी नेटवर्कर से। मुझे तो पहले यही नहीं पता चलता था कि मैं लोगों को बताने कैसे जाऊं, किसको अप्रोच करूं, हम्म। जिसको भी अगर कहना भी जाता था तो वही उल्टा मुझे, तूने एमबीबीएस की डिग्री इसीलिए की थी, अब तू तेल कंघी बेचेगा, ऐसे ऐसी चीजें मुझे सुनने को मिली है। तो इस चक्कर में मैं, सही लोग सही। लोग सबसे पहले अपने जान पहचान वालों को बताते हैं। मैंने हम्म। अपने जान पहचान वाले किसी को, मेरी टीम में मेरा कोई दोस्त कोई रिश्तेदार नहीं था शुरुआत के 6 साल तक, हम्म। क्योंकि मैं उनको बताता था, उल्टा मुझे सुनाने लगते थे कि तेरे को माँ बाप ने एमबीबीएस इसलिए कराया, तेरे को सरकारी गाड़ी मिली हुई है, लोग तुझे सल्यूट करते हैं, इतना बढ़िया रैंक मिला हुआ, तो विंग कमांडर होकर के ये काम करेगा। तो इस हम्म। चक्कर में मेरे लिए तो वो ज्यादा समस्याएं थी। बस ये था कि हम्म। करना है, अपलाइन का सपोर्ट अच्छा मिला, और ये चीज यहाँ पे अच्छी है कि मैनेजमेंट भी, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो मैनेजमेंट आपकी सुनती है, आप ईमेल करोगे प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्स देगा। और खास तौर पे मैं हम्म। ये समझता हूँ, मेरी जो अपलाइन है वो बहुत अच्छे इंसान है। कई बार मैं उन पे हम्म। गुस्सा हो जाता हूँ, आज तक मैंने उनको जोर से बोलते हुए भी नहीं सुना। मैं भले कई बार मैं उन पे हम्म। गुस्सा हो जाता हूँ, जबकि वो मेरी अच्छी अपलाइन है। तरह। मैं, मेरी जो इनकम है उससे उनकी इनकम 3 गुना ज्यादा है। ये 3 स्टार गोल्ड लाइन, ओके। मतलब 4 8 स्टार होने से गोल्ड लाइन होता है, 4 के बाद अगर एक और हम्म। एक्स्ट्रा, पांचवा 8 स्टार हो गया तो 1 स्टार गोल्ड लाइन, छठा 8 स्टार हो गया तो 2 स्टार गोल्ड लाइन, ऐसे वो 3 स्टार गोल्ड लाइन। हम्म। और हो सकता है वो भी 3-4 महीने में डायरेक्टर बन जाए, लेकिन वो भी आपकी दिल्ली से, जरा आपके प्लान भी दिल्ली नहीं, से? वो दिल्ली दिल्ली से ही है। विंग कमांडर थे जिनका बारे में बता रहे हैं, वही यहाँ पे अप्लाइन क्या? नहीं 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 नहीं, वो नहीं है, मिस्टर शेख अबू जैद है, कश्मीर के हैं वो। ओके। मैंने कहा ना कि मेरे को किसी ने प्लान दिया नहीं था,
हम्म। मेरे को टीएन्स अच्छा लगा, तो मैंने देखा कि आसपास में कौन अच्छा लीडर है, तो मेरे को एक लेडी मिली, उनके साथ मैंने ऑफिस जाकर के आईडी लगा ली, ओके। क्योंकि टीएन्स का प्लान देने मेरे को कोई नहीं आया। मैंने यस। बहुत सारे कंपनीज को कंपेयर किया, मैं आईडीएसए के ऑफिस गया, आईडीएसए की मेंबर जितनी कंपनीज हैं उन सबके प्लान आईडीएसए वालों से लिए कि मेरे को ऑफिशियल वर्जन दो उनके प्लान का। वहां पे एक बंदा बैठा हुआ था, उससे समझा, वहां पे भी कुछ लीडर्स मिले, उनसे भी समझा। फिर टीएन्स का ऑफिस बसंत विहार में हुआ करता था, वहां पहुंच गया। तो ऐसे सब होते होते, लेकिन फिर संजोग से मेरे जो अपलाइन निकले वो दिल्ली के ही निकले, और काफी अच्छे इंसान हैं, उन लोगों से भी मैं प्लान कर रहा हूँ विकलेश भाई से अभी करूंगा, नागपुर और दौरे पे निकलना है अभी, उनको हम्म। साथ लेके आऊंगा मैं। ठीक है या आप लोग जब ठीक है। चाहिए, इस वक्त जब मर्जी इस दिल्ली आइए। वक्त इसमें अच्छा माहौल बनाते सर। मैं रियली इंटरेस्टेड हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा इसके बारे में समझ के। वैसे हम्म। बहुत सारे प्लान किए हुए हैं, देखा हुआ है, सारे प्रोडक्ट में जानकारी रखते हैं। लेकिन यहाँ का जो माहौल है ना, वो दैट इज वो टोटल डिफरेंट है एक्चुअली। मशीनरी जो है ना, सर जितनी भी इसमें डिवाइसेज हैं, इसमें ये एक सबसे यूनिकनेस। इसमें सबसे बड़ी खूबी क्या लगी कि मैंने शुरुआत में जो टीम बनाई थी ना, अब मैं उस समय मेरी उस समय पोस्टिंग दिल्ली में थी, जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू की मैं दिल्ली में पोस्टेड था, मैंने टीम बनाई, उसके बाद मेरी पोस्टिंग हो गई दिल्ली के बाद तेजपुर आसाम में है। तो मैंने आसाम में टीम बनाई, लेकिन दिल्ली की टीम से टच छोड़ देने की वजह से बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए दूसरी दूसरी कंपनी में। ठीक है, क्योंकि डिफेंस में रहते हुए मैं बार बार तो नहीं आ सकता, और आसाम जैसी जगह पे, और मेरी जॉब ऐसी थी कि डिफेंस कैंपस में आप स्मार्टफोन यस। लेकर के जा नहीं सकते ऑफिस में, तो व्हाट्सएप वगैरह पे भी कनेक्शन नहीं रह पाता था। उसके बाद जब मैं वापस आया, दोबारा करना शुरू किया, तो इसमें क्या है कि बंदा जब काम करना छोड़ भी देता है ना, नीचे अगर एक भी बंदा काम करता रहा तो रैंक भी अपग्रेड हो जाता है और एक लेग में काम चलता रहता है, उस वजह से लोग वापस भी आते हैं। मैंने अपनी लगभग 70% टीम जो नेगेटिव हो गई थी या छोड़ गई थी या वो दूसरी कंपनी में चली गई थी, वो सारे वापस आ गए जब मैं वापस से दिल्ली आकर के फुल टाइम करने लगा। गुड। तो मेरा एक ये भी था कि मेरा व्यवहार सबके साथ अच्छा बना के रखा था, मैंने कभी किसी को झूठ नहीं बोला, चीट नहीं किया, तो ये भी एक रीजन था। जी। दूसरा रीजन था इसका बिजनेस प्लान का भी है कि कभी किसी की आईडी जीरो नहीं होती। जो काम आपने कर लिया है वो कहीं नहीं जाएगा, चाहे आप 5 साल तक रिपर्चेज ना करो, 10 साल तक ना करो। जो आपका रैंक हम्म। बढ़ना है, अगर मान लीजिए आपने 4 लोगों को ज्वाइन करा लिया और आप छोड़ के चले गए, और वो हम्म। चारों 8 स्टार बन गए, तो आप गोल्ड लाइन बन जाएंगे। पे आउट नहीं आएगा आपको, लेकिन रैंक आपका गोल्ड लाइन हो जाएगा। जी हाँ, जी हाँ। ये सब खूबियां हैं इसमें। एथिक्स के मामले में कंपनी अच्छी है, खामखा में कि ये लीडर आगे बढ़ने लगा है, इसको काटो, इसको पैसा मत दो, इसका ये कर लो, वो सब कंपनी नहीं करती। सर कोई पूना में क्या फेवरेटिज्म नहीं पोजीशन है? है, सब तरह के पैरासूट मतलब। लैंडिंग नहीं है, ये सब चीजें नहीं है। हाँ जी सर, क्या अच्छा बोल रहे थे? अच्छा अच्छा। ना पूना ये में क्या पोजीशन है क्या? पुणे में मिस्टर सुनील लावटी जी पुणे से हैं, हमारे सर खास दोस्त हैं। पूना में मैंने शुरू किया है, एक दो चार लोग ज्वाइन हुए हैं, लेकिन वो जी। लोग मतलब ऐसे है कि लीडर्स नहीं है, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में मेरी तरह से न्यू कमर्स हैं, जिन्होंने पहले ही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन की है, तो अभी उस तरह का माहौल नहीं है। लेकिन कोई नेटवर्कर मिलके शुरू करेगा तो, बिकॉज पूना एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत पोटेंशियल है, जी जी बहुत जी। अच्छे से बिजनेस हो सकता है वहां पे। वहां भी सेंटर डालने का यहाँ पे। प्लान चल रहा है सर। पुराने टाइम में जब टीएन्स इंडिया में आया था तब पुणे में लोगों ने किया था इसको अच्छे से, जी। लेकिन बीच में आईडीएसए जब एफएसएसआई लॉन्च हुआ ना, तो सप्लीमेंट्स बहुत दिनों के लिए बंद हो गए, हम्म। तो उस चक्कर में कुछ लोगों ने छोड़ दिया। लेकिन अभी खास तौर पे पुणे में कुछ ज्यादा बिजनेस नहीं है, ज्यादा टर्नओवर नहीं है इसका पुणे में। मुंबई में मेरी बड़ी टीम है, अभी पुणे में अभी शुरू अभी किया। प्रोडक्ट का सप्लाई किस तरह से होता है? मुंबई में है सर इसका फ्रेंचाइजी, अपने ब्रांच भी है और फ्रेंचाइजी भी है, मुंबई से होता है। फ्रेंचाइजी का सर मॉडल कंपनी खुद का रखता है कि देते फ्रेंचाइजी? फ्रेंचाइजी कोई भी 7 स्टार या उससे ऊपर का लीडर ले सकता वो ले सकता है। ओके। और इसका जो थेरेपी सेंटर है उसका कुछ ट्रेनिंग वगैरह आप बीच में बताए थे कि उसका है। हाँ, ट्रेनिंग उसका देना ट्रेनिंग पड़ता है? होता है सर, 2 महीने का कोर्स है उसका। उसमें अच्छा। पूरी ट्रेनिंग जूम पे मिलती है, 3 दिन की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती है। उसके बाद आप हम्म। अपना बकायदा बोर्ड वोर्ड लगा करके अपना लेटर हेड छपवा के ट्रेन पूरा थेरेपी सेंटर खोल सकते हैं ऑथराइज ढंग से। 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्चा आता है बेसिक ट्रेनिंग सेंटर में, एक मशीन के सेट वाला अच्छा। 2 से 2.5 लाख रुपए में खुला। ओके। सर ये 2-2.5 लाख रुपए किस चीज का, मशीनरी परचेज का है या फिर सर्टिफिकेट का है? सर मशीन, सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग, लाइफ टाइम सपोर्ट, सारा कुछ उसी में। ओके ओके। तो इवन ये सर मैं बता देता हूँ, तो मैं आपको लिख के ही बता दूं। हम्म, तो जो
ढाई लाख आपको रुपए जो हील आप, पहले। 2.5 लाख रुपए जो आप पे करेंगे वो पूरा का पूरा पे नहीं करना है। पे आपको करना है 1,65,000। ठीक है, मैं 2.5 लाख खर्चा बताया। 1,65,000 ओके। में आपको जो 4 मशीनें और सप्लीमेंट्स का एक सेट मिल जाएगा। ठीक है, 4 मशीन और चारों मशीनें सप्लीमेंट। जो कियास की चारों मशीनें हैं वही? हाँ, थेरेपी की 4 मशीनें हैं वो, और जी। इस सप्लीमेंट्स एक एक सेट, एक एक पीस सप्लीमेंट सारा मिल जाएगा। ठीक है, और आपका लेवल भी प्लेटिनम हो जाएगा। इसी में आपका सर्टिफिकेट कोर्स सब कुछ इंक्लूडेड है। ठीक है, ओके। आपका ट्राइपॉड भी लग जाएगा और 15,000 रुपया प्लान के हिसाब से आपको कैशबैक भी आ जाएगा। और अगर कोई ऑफर चल रहा है उस महीने में, जैसे इस महीने में अगर आप करेंगे तो 30,000 रुपए का एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी फ्री मिलेगा। ये हो गया। इसके ओके। बाद जो बाकी में 80-85 हजार रुपए का खर्चा बता रहा हूँ, वो खर्चा है हाँ। कि आप साइन बोर्ड बनवाएंगे, प्रचार के लिए कुछ पैम्पलेट वगैरह छपवाएंगे, उसके लिए टेबल कुर्सी वगैरह खरीदेंगे, वो सारा 2.5 लाख रुपए में स्टार्ट हो जाएगा, रनिंग में आ जाएगा। मतलब इंटीरियर ओके फर्नीचर वगैरह सबका खर्चा मिला के 2.5 लाख। सर, अभी जहाँ पे कोई सेंटर चल रहा है अभी इंडिया में ऐसे, तो क्या वहाँ का पोटेंशियल, क्या आउटपुट आ रहा है? सर जो बहुत बुरा चलता है वो 35-40 हजार रुपया महीना कमा। ओके। मतलब 50-60 हजार रुपये तो आराम से निकल तो सकते मैं हैं। आपको एक कैलकुलेशन बताता हूँ ना सर, मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता, आप हम्म। खुद कैलकुलेट करो, आपको अंदाजा लग जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। मान लो हम्म। आपने एक थेरेपी सेंटर खोला, वहां जी। पे आप 3 चीजों के पैसे लेंगे। पहला चेकअप का, हम्म। दूसरा थेरेपी का, और तीसरा हम्म। प्रोडक्ट जो सेल होगा उस पे। ठीक है, जी। अब चेकअप का चार्ज किसी सेंटर वाले ने 600 रखा है फुल बॉडी चेकअप का, किसी ने 800 रखा है, किसी ने 1,000 रखा है। मान लो आप चेकअप का चार्ज 500 रुपये रखते हैं। ठीक है, जी। ये नया सेंटर है, फुल बॉडी चेकअप का हमने 500 रुपये चार्ज रखा, ज्यादा लोग 500 रुपये चार्ज रखा, और डेली का सिर्फ एक ही पेशेंट आए चेकअप का, ओनली ओके। वन। तो महीने में 30 चेकअप आप करेंगे, 15,000 रुपये आपको चेकअप से आ गए। ठीक है। ठीक है, अब ये 30 में से हम बात करते हैं कि सारे थेरेपी नहीं ले रहे, केवल 6 लोग थेरेपी लेते हैं, 20% की हम बात कर रहे हैं। केवल 6 लोग तैयार हम्म। होते हैं थेरेपी लेने के लिए। थेरेपी के जो हम्म। चार्जेस होते हैं, एक मशीन की थेरेपी है तो 3,000 रुपये, 2 मशीन की थेरेपी है तो 6,000 रुपये, और तीनों मशीन की थेरेपी है तो 7,000 रुपये का चेकअप चार्ज होता है मोस्टली। तो हम बात करके चलते हैं ये कि मंथ 6,000 में कोई 3,000 वाला है, कोई 6,000 वाला है। हम एवरेज रख लेते हैं कि 4,000 रुपये पर पेशेंट हमको थेरेपी का चार्ज ये मंथली होता है कि कैसा है? मंथली। ओके। तो 24,000 रुपये आपको थेरेपी थेरेपी से आ जाएगा। जी। और अगर ये 6,000 लोग 3-3 हजार के भी सप्लीमेंट लेते हैं, तो 18,000 का हम्म। सप्लीमेंट सेल हुआ। और सप्लीमेंट पे ये जो क्या कहते हैं, प्लेटिनम लेवल बनने के बाद जो सप्लीमेंट पे आपका हम्म। मार्जिन होता है वो होता है लगभग 40%। अगर आपने 20% डिस्काउंट भी दिया उसको और 20% भी कंसीडर करें तो 3,600 रुपये आपको सप्लीमेंट पे वो बन प्रॉफिट आ गया। जाए। तो कुल मिलाकर के 39-42,600 रुपये तो यही हो गया। अगर सिर्फ एक पेशेंट भी रोज चेकअप के लिए आ रहा है ना, तो इतना तो मिनिमम ओ, कमा। और उसी में से फिर अच्छा। नेटवर्किंग भी निकल जाती है, उसी में से इसको इसको रीपरचेज वाले भी निकल जाते हैं। हमारे ये चेकअप सेंटर को कोई चैलेंज, सर्टिफिकेट जो रहता है उसको कोई चैलेंज है, कोई कर सकता है ऐसे कि भाई ये किस तरह से आप कर रहे हैं इसको मेडिकली? कर सकता है तो क्या करने इसका दो भाई, ये रहेगा? वो करता है तो करने दो, वो तो आप सर्टिफिकेट है, वो अब जा करके जहाँ जिस सर्टिफिकेट एजेंसी ने इशू किया है वो जवाब देगी उसको। आपने को कोई दिक्कत नहीं है? सर हमारे चेकअप कैंप्स पुलिस स्टेशन, मैंने पार्लियामेंट में चेकअप कैंप किया हुआ क्या बात फिर तो दिक्कत नहीं है। है। मैं वो फोटो भेज दूंगा, लगा देना, जेपी नड्डा का चेकअप करते हुए फोटो। तो उसमें कोई चैलेंज नहीं है। मैंने कहा ना, आज भी मेरी टीम जयपुर में जो पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में लोग कंप्लेन करेंगे किसके पास जाकर के, पुलिस के पास जाकर। मैं कम से कम ये दिल्ली वही। के सारे, दिल्ली का ऐसा कोई पुलिस स्टेशन नहीं है जहां पे हम लोगों ने डेमो और चेकअप कैंप नहीं किया है। हम सबसे पहले उन्हीं को टारगेट करते हैं। जो मिलता है, कई लोग बोलते हैं कि अरे नेटवर्क कंपनी तो फ्रॉड होती है, मैंने कहा हम दुनिया की पहली फ्रॉड कंपनी है जो पुलिस वालों के साथ ही काम करती है, ले ले। हाँ। तो इसलिए वो सब कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई कभी कोई आज तक मतलब ये हुआ ही नहीं है। सिर्फ कानपुर में एक इंसिडेंट हुआ था जहां पे सीएमओ थोड़ा टेढ़ा था, वो पैसा चाहिए होता है ना रजिस्ट्रेशन के लिए थेरेपी सेंटर चलाने जी। के लिए।
हाँ, तो वो उसने हम्म। थेरेपी सेंटर स्टार्ट कर दिया। उसने उसको बोला कि भाई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तूने, तेरा सर्टिफिकेट ये, तो वहां पे थोड़ा सा इशू हुआ था, वो बंदा डर गया था, लेकिन बाद में फिर वो भी सेटलमेंट हो गया। क्योंकि सर्टिफिकेट तो वैलिड है तो थेरेपी कोई से, बिगाड़ क्या लेगा, थोड़ा परेशान कर सकता है, वो भी इसलिए हुआ था हाँ और क्योंकि क्या कर सकते हैं। हाँ। मतलब थेरेपी सेंटर चलाना है तो लोकल का कोई सर्टिफिकेट लगता है, परमिशन? नहीं नहीं, वो परेशान वो उसने सिर्फ इसलिए करना शुरू किया था, बाद में मेरे को लोगों ने बताया कि वो जो सीएमओ था वो खुद ही किसी और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ जुड़ा हुआ, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, बराबर, फिर वो तो क्रॉस। इसलिए वो परेशान करने की कोशिश कर रहा ठीक है, अर्बन लाइफ वगैरह, हाँ, और क्या। था। अब ये नहीं पता कि इतना तो क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन वो सेटल हो गया था। उसने बोला कि भाई मैं नहीं लेगा, तो फिर वो उसने पुलिस स्टेशन में जाकर के हरासमेंट का कंप्लेन कर दिया था, तो बाद में सीएमओ ने सर्टिफिकेट लाइसेंस दे दिया। वो सर दे सुबह। नहीं रहा था, उसको बोल रहा था कि मैं इंक्वायरी करूंगा। जब तक मैं इंक्वायरी नहीं करूंगा कि ये सर्टिफिकेट जेन्युइन है कि नहीं, जब तक मेरे पास इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आएगी तुम चला नहीं सकते, ये सब बता रहा था उसको। तो या तो दो ही इंटेंशन रहा होगा, या तो वो दूसरी कंपनी वाली बात थी, या तो वो रिपोर्ट सही होगी, या फिर वो अंडर टेबल कुछ लेना चाहता होगा। हाँ और क्या, जिससे तो भाई। बस वही चीज हो सकती और हमको जो ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मिलता है, वो वो कौन सा रहता है? है। मास्टर डिप्लोमा इन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, आईएसओ सर्टिफाइड है वो। अच्छा, आईएसओ सर्टिफिकेट, ठीक है सर। अरे आप तो सर नेटवर्किंग करो, नेटवर्किंग में ज्यादा पैसा है। मैं खुद डॉक्टर होकर के अब वो काम छोड़ करके वो तो उनके लिए है, जैसे आजकल के बच्चों को नेटवर्किंग पे भरोसा नहीं है उसको। आप सही सेंटर सही चला बात, सही करके बात है। कितना भी कमा लेंगे, तो 1 लाख रुपया महीना कमा लेंगे, 2 लाख, लेकिन आपके पास जो नहीं नहीं, पोटेंशियल है वो। अपन नहीं, अपन सेंटर देने की सोच रहे हैं हाँ, लोगों को, सेंटर जैसे दीजिए, जगह जगह सेंटर सेंटर। दीजिए जरूर लोगों को, क्योंकि क्योंकि आपने सुना। बहुत सारे लोगों के पास चैलेंज क्या होता है ना सर, नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने जो अपना ऑब्जर्व किया है, बहुत सारे लोगों के पास चैलेंज क्या होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग से शुरुआत से पहले महीने से तो घर चलाने लायक पैसा आएगा नहीं, ठीक है। हम्म। तो इसलिए बंदा नौकरी करता रहता है। और कंपनीज ने प्लान ऐसे ऐसे ट्रिकी बना रखे हैं ना, 8 तरह का बोनस दे देंगे, और हर बोनस के लिए अलग अलग कंडीशन। तो उतने कंडीशन ना वो देते हैं। कंडीशन फुलफिल कर पाता है, ना कुछ, उस चक्कर में उसको नेटवर्क मार्केटिंग में भी सेटल होना मुश्किल रहता है। तो ना वो इधर का रह जाता है ना उधर का रह जाता है, इस चक्कर में वो नौकरी छोड़ ही नहीं पाता कभी। तो ये मैंने ऐसे हम्म। लोगों के लिए रखा है कि भाई तू नौकरी कर रहा है या बैठे, उससे बढ़िया तू ये सेंटर चला, कम से कम घर चलाने लायक 30-40 हजार भी आ गया तो घर तो चलेगा उसका, और नेटवर्किंग धीरे धीरे सही। होती रहेगी। तो ये उस चीज में भी सपोर्ट करता है। और दूसरा, कई बार कई बंदे जैसे हम लोग प्रचार करते हैं, पैम्फलेट लोग बांटते हैं, फेसबुक पे ऐड डालते हैं, कुछ भी, तो फोन आते ही कई लोग पूछते हैं कि अच्छा ये क्या काम है, कहीं वो चेन बनाने वाला तो नहीं है, मेंबर बनाने वाला तो नहीं है। लोगों का क्वेश्चन ही पहले यही होता है। तो उस केस में हमारे पास एक आंसर है, हम बोल देते हैं नहीं वो काम नहीं है आज, हमारे पास और भी काम। तो ये भी है, ज्वाइनिंग तो उसकी वैसे ही होती है, आईडी भी वैसे ही लगती है, प्लेटिनम वो बन ही जाता है। फिर उसके बाद कई बार ये होता है, जैसे मान लो कि आपका सेंटर नागपुर में चल रहा है, आपने किसी पेशेंट को ठीक किया, अब उसका कोई रिश्तेदार मान लो रहता है, मान लीजिए कि नागदा में रहता है या रतलाम में रहता है। वो आपसे पूछेगा रतलाम में आपका सेंटर नहीं है, तो हम लोगों ने एक डायलॉग बनाया हुआ, उनको बोलते हैं कि रतलाम में हम ढूंढ रहे हैं कोई थेरेपी सेंटर पार्टनर, फ्रेंचाइजी पार्टनर, आप ही खोल लो। तो वो बंदा या तो खोलता है या कोई ना कोई हमें कांटेक्ट दे देता है। तो इस तरह से भी नेटवर्किंग शुरू हो जाती है। जी सर, और किसी को कुछ पूछना तो हो? नहीं, बाकी बहुत बढ़िया है। सेंटर चलाने में तो ऐसा है कि जितना ज्यादा सेंटर रहेंगे, उतना ज्यादा ही आपको प्रमोशन भी होगा, और उतने ज्यादा नए नए मरीज मिलते जाएंगे। हाँ, आदमी ये नेटवर्किंग कम भी करेगा तब भी डेली के उसको, मैं जैसे अब पेशेंट मिलते सेंटर हैं की ही तो जस्ट लाइक नेटवर्किंग, डॉक्टर। सर जैसा, सेंटर हाँ, की ही तो जिस तरह नेटवर्किंग से। शुरू कर दो। हमने ब्रॉन्ज लेवल की नेटवर्किंग में दिखाया था कि 12वें लेवल पे 15 लाख है, तो वो तो प्लेटिनम लेवल की नेटवर्किंग है। 4 हजार सेंटर ही हम्म। खुलवा लो तो 1.5 करोड़ का पे आउट आना शुरू हो जाएगा। हाँ, बट नहीं, डेली की इनकम जो है ना, टैक्स फ्री इनकम जो है, कैश कैश हाँ बेनिफिट डेली की ऑब्वियसली, डेली आएगा, जस्ट लाइक डॉक्टर नेटवर्क, ऑब्वियसली ऑब्वियसली करते आजकल जाएंगे। तो क्योंकि बहुत सारे मेरी टीम में भी लोग हैं कोई भी जो, हॉस्पिटल में पेशेंट की कमी नहीं है। बहुत जितने सारे डॉक्टर हैं ऐसे उनके मेरी टीम, लाइन लगी रहती है। बहुत सारे मेरी टीम में ऐसे लोग हैं जो मेल खुद नेटवर्किंग कर रहा है, वाइफ उसकी सेंटर चला रही है, या कुछ लोगों ने अपने पेरेंट्स को या अपने बच्चों को सेंटर खोल करके दे दिया है, खुद नेटवर्किंग कर रहा है, ऐसे भी लोग हैं। हम्म। तो ठीक है, तो काफी अच्छा लगा। और जो संतोष देवी इसको गट्टानी सर है कौन? सर अनम्यूट करके उनका कोई सवाल होगा तो ले लो। किनका? संतोष देवी गट्टानी। नहीं नहीं, सभी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने किसी को म्यूट लॉक नहीं किया है, सभी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, जिसको भी जो पूछना है सभी अपने आप को अनम्यूट। सुधाकर सर।
किसी को भी कुछ भी पूछना हो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर। हाँ, धन्यवाद सर, धन्यवाद बढ़िया सर, जानकारी बढ़िया मिली जानकारी उसके लिए मिली बहुत उसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात जैसे प्लान का, साल से कमाई शुरू हो गई, यही अपने आप में बहुत बड़ा है। दूसरी बात, जो भी रेगुलेशन है वो भी सभी के लिए अच्छा है और प्रूवन है। और जो तरीका बताया ट्रैकिंग को अलग ढंग से और डिजिटल ढंग से और नेटवर्क कॉम्बिनेशन है, तो वो करना आसान हो जाता है कि किसको क्या पसंद है, किसको क्या नहीं पसंद है। दूसरी बात, जो प्लान एक टाइम में तो मैं नहीं समझाऊंगा, जैसे सिंगल लेग या कोई कंडीशन नहीं या रिपरचेस का या सब मिला के सिर्फ 1500 का, डिफरेंट डिफरेंट अगर कंडीशन नहीं है तो एक आम आदमी के लिए या जो नया है पुराना है उसके लिए बहुत आसान हो जाता है काम। जी सर, सबसे अच्छी बात वो यही है थोड़ा, इस कंडीशन में कि इस हाँ प्लान वो, में बहुत सारे हाँ हाँ प्रेसिंग कंडीशन नहीं होने की वजह से जो थोड़ा थोड़ा भी करता रहता है ना, वो भी जो नेटवर्कर नहीं है, अगर उसको एक अच्छा नेटवर्कर ढूंढने में 1 साल भी लगा तो 4 साल में उसके 4 नीचे लोग हो गए, वो एक्स्ट्रा बनेंगे, वो गोल्ड लाइन बन जाएगा। तो बंदा टिका रहता है, छोड़ने का कोई रीजन नहीं मिलता उसको, ना तो बल्क बाइंग करना है, ना बहुत ज्यादा खरीदना पड़ता है, ना बहुत ज्यादा कंडीशंस हैं। तो धीरे धीरे भी अंदा बढ़ता रहता है तो ग्रोथ हो जाती है। और जो फास्ट कर सकता है खैर तो वो तो कर ही सकता टिटोनिया सर, अभी ऐसा है कि अपना काफी बहुत बढ़िया सर सेशन हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि ये सेकंड भी लास्ट, बहुत अच्छा रहा। कल क्लोजिंग का लास्ट डे है ये मंथ का, और बहुत ही बढ़िया हाँ, ऑफर चल रहा है। कोई आप अगर तो सर अपना गोल्ड लेवल लेता है कर लो, आपकी आईडी तो रजिस्टर हो चुकी है तो गोल्ड लेवल कर जैसे लो, बिकॉज 10,000 रुपए के प्रोडक्ट फ्री भी मिल रहे हैं। और 10,000 पे आ रहे हैं। दूसरा जो हम लोगों का कॉन्सेप्ट है वो प्लेसमेंट का, वो भी उसमें भी हेल्पफुल रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल करते हैं अच्छा। हाँ, और रियली ठीक लगा। वैसे मेरे पास जो है सर, मैं पर्सनली बता दूं, बहुत सारे इक्विपमेंट, बहुत सारे डिवाइस, मशीनरी मेरे घर पे ऑलरेडी है, अलग अलग कंपनियों की है, क्योंकि मेरे शुरू से ही इसी फील्ड में इंटरेस्ट था। कोई बात नहीं बेसिकली सर, आप टेक्निकल सारे साइड यूज से। करना और इसको भी यूज करना और फिर फर्क देखना। हाँ, लेकिन जब इसको देखा ना तो उसके बाद एक फीलिंग बदल गई। मेरी वाइफ का ट्रीटमेंट उन्होंने सिर्फ 4 दिन किया हुआ है। कल ही मिसेज ने फोन करके बताया कि मेरे को पहले से काफी अच्छा लग रहा है, जितना जल्दी हो सकता है अपन उसको मंगा लेते हैं। जो उनको वो डिटेल्स पता नहीं है, बोल के एक वाला जो पेन है ना, वो पेन मंगा लो। एक्यू लाइफ नाम है सर उसका, उसी से चेकअप और थेरेपी दोनों होती है, काफी हाँ अच्छा हाँ, नहीं डिवाइस। नहीं, हाँ काफी अच्छे डिवाइस लगे वो। अच्छा, ये कोर्स जो है जब ये डिवाइस लेने के बाद ही स्टार्ट करेंगे ना? सर यस जो सर। लोग मेरी वो टीम के लोग हैं, सुनिए, जो मेरी टीम के लोग हम्म। हैं उनके लिए तो कोर्स पूरे इंडिया में मैं ही कराता हूँ। तो उनके लिए अच्छा खाली अच्छा अच्छा कोर्स अच्छा। करने का अलग से कोई चार्ज नहीं है। अगर ओके उनको ओके सर्टिफिकेट चाहिए तो 15,000 रुपये देना पड़ेगा, क्योंकि वो चार्ज जो इंस्टीट्यूट के साथ हमारा टाई अप है ना, वो इंस्टीट्यूट लेता है। ओके सर, क्योंकि बात ठीक तो है वही ठीक है है ना कि ठीक भाई है। ड्राइविंग तो कोई भी सिखा देगा, लेकिन लाइसेंस तो आरटीओ ही देगा। हाँ तो हाँ, सही बात लाइसेंस सही देने का राइट तो उस इंस्टीट्यूट को, लाइसेंस सरकार ने दिया हुआ है, तो वो इंस्टीट्यूट के 15,000 चार्ज है। तो अगर आपको बात। जी जी। सर्टिफिकेट नहीं चाहिए तो कोई चार्ज नहीं है, ट्रेनिंग में आप बैठना शुरू करो, ट्रेनिंग लेना शुरू करो। जो भी कोर्स चल रहा हो आप हम्म। सारे कोर्स में बैठो। हर 2 महीने पे नहीं, नया वो नया चार्ज कोर्स तो शुरू होता लगता है, है। आप सारे कोर्स में बैठो। सर्टिफिकेट चाहिए तो जी पैसा जी, पे करना होगा, नहीं तो वो फ्री है। बिल्कुल, नहीं, कोई बात नहीं है। ठीक है, इसमें करते हैं। और इसमें 3 आईडी लेने के बारे में सोचना की जरूरत नहीं है। 3 आईडी की खुद की सेल्फ, 3 आईडी, एक खुद की सिंगल आईडी से गोल्ड करें, या फिर 3 आईडी खुद के नाम की रहे या फैमिली मेंबर्स की रहे, वो सब प्लान करते हैं। आपका क्या एडवाइस रहेगा? सर आपकी एक मशीन लेनी है तो अभी एक आईडी लगाओ, उसमें आप एक्यू लाइफ लेकर ओके। के उसको गोल्ड कर लो। बाद में बीसीएम लेने का प्लान बने तो दूसरी आईडी लगा करके उसको गोल्ड करना, ऐसे करके भी कर सकते हैं। नहीं, या कई लोग क्या करते हैं, अच्छा अच्छा। पहले से अपनी 3 आईडी इसलिए लगा लेते हैं क्योंकि बाद में जो बाकी टीम आनी है वो सबको अपने पूरी आईडी के डाउन में रख सकें, इसके लिए करते हैं लोग। जी जी, अच्छा। ठीक है। तो ठीक है आपको ठीक है जैसे भी सर। सुटेबल लगे दोनों ही ऑप्शन है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, प्लान करता हूँ। जी सर। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से बताया। और रियली मुझे लगता है कि पूरी टीम मेंबर जितने भी लोग हैं, वो सभी और जो सुन बाकी रहे हैं लाहौटी सभी साहब आप सेटिस्फाई ये हो गए। टेंशन मत लो और पुणे का। मेरी मुंबई में हम्म, काफी बड़ी नहीं टीम सर, है, तो ऑलमोस्ट हर महीने मेरा मुंबई जाना होता है। पुणे में ज्यादा एक्टिव लोग नहीं है इसलिए मैं ज्यादा जाता नहीं। आप वहां पे जी काम कोई शुरू बात करो, नहीं। मुझे हफ्ता 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 भर भी रुकना पड़ेगा, वो कोई दिक्कत नहीं। मैं महीने में वैसे भी 20 दिन दिल्ली से बाहर ही रहता हूँ, मेरे हर यार स्टेट में सर, टीम है। एकदम एकदम शुरू के फेज में आया था मेरे पास, जब इंडिया में एंट्री हुई थी टीआरएस की, हाँ। बाला शंकर लेके आए थे। तो तब उस समय मेरा एक दूसरा कॉन्सेप्ट बहुत जोर से चल रहा था। और फिर बीच में, जैसे आपने बताया ना, प्रोटीन पाउडर को लेके कुछ वही मतलब सप्लाई वगैरह बंद हो गया था टीआरएस मैं का। एफएसएसआई जब आया था ना, तो एफएसएसआई की लाइसेंसिंग लेने में बहुत सारी जो आरसीएम है, आरसीएम भी उसी टाइम में बंद हुआ था।
जी जी एफएसएसआई जी। की लाइसेंसिंग के चक्कर में हुआ था इशू, था 2011 में। हम्म। ठीक है, अभी तो राइट टाइम है, वैसे इंडिया में कोई बहुत ज्यादा सेचुरेशन नहीं है अभी तो, बहुत नहीं नहीं, बहुत अभी सही समय है। सिचुएशन नहीं है, बिल्कुल सिचुएशन नहीं। और होगा भी नहीं, क्योंकि रिपर प्लान बहुत सुंदर है। प्लान में मुझे लगता है काफी अपडेट हुए हैं, ऐसा लगता है। काफी मैंने अपडेट जो हुआ, और टीएम्स का एक और प्लान पहले अपडेट आने देखा था। वाला है, इसके बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ। कंपनी ने अपना ब्लॉकचेन बना लिया है एआई बेस्ड, और कंपनी अपने ओह। वीएमओ कॉइन भी अच्छा। शुरू करने वाली है। कई देशों में लॉन्च भी हो गए हैं, लेकिन इंडिया में वो रिजर्व बैंक के साथ उसका कुछ चल रहा है, क्योंकि कंपनी उसको मॉनेटरी वीमो। स्टेटस देना चाहती है। वीमो पॉइंट मतलब? कंपनी अपने एक अपना सोशल मीडिया एप्लीकेशन बनाया है। वो ओके। सोशल मीडिया एप्लीकेशन पे आप जाइए, जैसे फेसबुक या इंस्टाग्राम वगैरह है ना, वैसे ही आप उस हम्म। पे अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हैं, और वहां पे पोस्ट को लाइक करने के, नया पोस्ट शेयर करने के, फॉरवर्ड करने के, एक्टिविटी 5 मिनट टाइम स्पेंड करने के बदले में कंपनी आपको कुछ कॉइन्स देती है। वीएमओ कॉइन नाम दिया है उसको, ठीक है। अच्छा अच्छा। वो कॉइन के बदले अब कुछ लोगों को, जैसे हमारे देश में भी हो गया गेमिंग की आदत, तो जैसे होता है ना, ये हाँ टीम बनाओ, एमपीएल आईपीएल, ये गेम वो गेम, लूडो खेलो, जुपी खेलो, बहुत सारे लोग बर्बाद हो हाँ रहे हैं क्योंकि हाँ। पैसा लगाना पड़ता है उसमें। यहाँ पे कॉइन के जी बदले जी गेम्स जी। खेल सकते हैं, और गेम्स में ब्लाइंड बॉक्सेस हैं जिसके में उसको उनको रिवार्ड्स मिलते हैं। उसके अलावा उस कॉइन से टीएन्स के प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं, और उसको करेंसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो वाला जो आरबीआई की तरफ से उसको परमिशन चाहिए उसको करेंसी के बराबर कन्वर्सन के लिए, तो इंडिया में अभी प्रोडक्ट में चेंज हो, प्रोडक्ट मिलना या करेंसी में कन्वर्ट होना अभी इंडिया में लाइव नहीं हुआ है। 6 देशों में लाइव हो चुका है, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ये सब में, इंडिया में नहीं हुआ है। उसके बाद आपको एक कार्ड भी मिलेगा, डेबिट कार्ड जैसा। तो जितना कॉइन है आपके पास, आप किसी भी, वही चीज की वजह से चल रहा है, क्योंकि वो परमिशन तो आरबीआई ही देगा ना, कि आपके वो रीड करेगा कॉइन आरबीआई और देगा। देगा। आप आपके मान लो कि आपके अकाउंट में 1 लाख कॉइन है, और 1 लाख कॉइन की हम्म। वैल्यू मान लो 2 लाख रुपए है, तो आप अपना हम्म। एटीएम से कैश विड्रॉ कर सकते हो डायरेक्ट, किसी भी एटीएम से। बहुत बड़ा काम तो हो वो जाएगा। कार्ड भी लॉन्च किया है कंपनी ने, लेकिन अभी इंडिया में लाइव नहीं हुआ है वो, तो कब तक लाइव होगा अभी उस पर कोई क्लियर कट जानकारी नहीं है। और ठीक हम जब पूछते हैं ये कंपनी से, तो बोलता है कि भारत सरकार के बारे में आपको हमसे ज्यादा पता है, तो आप हमसे मत पूछिए। ठीक। तो नहीं, सही बात जब है, लाइव चलो ठीक लाइव है, हो ये जो जाएगा इतना तभी है बात करेंगे। वो एक और सही बात रिवॉल्यूशन, है। हाँ हाँ। वो नहीं, एक अभी और जो है वही रिवॉल्यूशनरी बहुत स्टेप बढ़िया है। होगा। वो एक बहुत और बढ़िया है अभी जो रिवॉल्यूशनरी स्टेप होगा। काम तो काफी बढ़िया है। एक्यूमुलेट ठीक है सर, प्लान है। मिलके करते हैं बहुत डिवोशन अच्छे नहीं से। है। जी सर, जी सर, अच्छा अच्छा, मिलके ठीक। करते हैं। जी सर। यस सर। मैं करते सर, आपके संपर्क में रहते हैं हमेशा, जूम में जैसे भी रहेगा। श्योर श्योर कोशिश श्योर करते सर। हैं। जी सर। तो वाइंड अप की तरफ चलते हैं सर, क्लोजिंग की तरफ। ठीक है सर। हाँ। जी ओके, जी कभी भी सर, किसी को भी रियली कोई भी डाउट हो बहुत तो बहुत मैं ट्वेंटी धन्यवाद। फोर सेवन अवेलेबल हूँ। आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। आपको ऐसा नहीं है, पूरे इंडिया में, इवन मेरी टीम अब्रॉड में भी 2-3 जगह पे है, छोटी छोटी। पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी आपका कोई कॉन्सेप्ट हो, उसको प्रोडक्ट पहुंचाना है, उसको प्लान दिखाना है, जो भी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मैं इंटरनेशनल लेवल का ट्रेनर हूँ। एशिया पैसिफिक के बहुत अलावा बढ़िया। यूरोप, बहुत साउथ अफ्रीका में भी कंपनी के लिए मैं ट्रेनिंग्स करता हूँ। तो पूरे कंपनी। वर्ल्ड में, हर देश में कोई ना कोई मुझे जानता है। तो कहीं पे भी आपको ज्वाइनिंग करानी हो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एक ही आईडी पूरे वर्ल्ड में वैलिड है। आप यहीं से स्पॉन्सर कर सकते हैं, साउथ अफ्रीका के बंदे को, यूएस के बंदे को, सिंगापुर क्या या बात है, क्या मलेशिया, बात है। कहीं भी। ठीक है सर। चलो सर, बहुत अच्छा रहेगा, आपके साथ काम करने में मजा आएगा। जी जी जी। निश्चित शुरू करते हैं। हाँ, ठीक है सर। धन्यवाद। ओके सर। बहुत अच्छा समझाया थैंक आपने। यू एवरीवन, ओके, थैंक यू। थैंक बाय थैंक यू बाय। सर। जी हाँ सर, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत 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 धन्यवाद आपको। धन्यवाद सर, थैंक यू धन्यवाद डॉक्टर धन्यवाद, बहुत साहब। बढ़िया। अच्छा जी। ओके विकलेश सर, ठीक चलते हैं। यस थैंक सर, थैंक थैंक यू यू। थैंक यू। हाँ, थैंक यू सर। ओके।